अब कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने यही पढ़ा था कि हमने कोई भी चीज़ है उसमें बैकएंड में डिक्लेयर कैसे करनी है, ठीक है, या फिर नई एक्टिविटी कैसे बनानी है, एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जाना है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आपको पहले भी, कल भी मैंने बार बार यही कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि जो एक चीज़ का तरीकाकार है वही सब का तरीकाकार है। मैंने कल आपको बताया था ना कि अब मैंने कल जो जोर दिया था बटन्स पे दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप बटन की फंक्शनैलिटी का जो कोड है वो किसी और पे अप्लाई नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट व्यू हो, एडिट टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, सेम यही कोड अप्लाई होता है, क्लिक की फंक्शनैलिटी जहाँ पे भी करनी हो। ठीक है, आप सिंपल यही लफ्ज़ लिखोगे। अब एक चीज़ और हमारे पास है कि बटन के लिए, जस्ट बटन के लिए, ठीक है, बाकियों के लिए भी आप कर सकते हो लेकिन ज़्यादातर ये बटन के लिए ही यूज़ होता है। वो भी क्लिक के एक नए तरीके का कोड है। ठीक है, आप उसको भी टेक्स्ट व्यू पे भी अप्लाई कर सकते हो, एडिट टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो, इमेज व्यू पे भी कर सकते हो। अब वो क्या होता है, वो जस्ट ये होता है कि देखो कल हमने एक काम किया था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके साथ बैकएंड में जाके आपने छेड़खानी करनी हो उसको आपने आईडी हर हाल में देनी ही देनी है। ठीक है ना। लेकिन अब एक चीज़ और आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो टेक्स्ट व्यू है, चाहे इमेज व्यू है, चाहे बटन है, आपने उससे सिर्फ एक काम लेना हो, सिर्फ एक काम, और वो कौन सा है, क्लिक का काम, बस, और कोई काम ना करवाना हो बैकएंड से। मतलब बैकएंड से और भी बहुत सारे काम, अब आपके जहन में आएगा कि बैकएंड से और कौन से काम हो सकते हैं। तो बैकएंड से बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे आप टेक्स्ट व्यू है, तो टेक्स्ट व्यू के साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मसलन आप ये काम कर सकते हो कि अगर मैं फ़लाँ बटन पे क्लिक करूं तो जो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट व्यू है फ़लाँ वाला, उसके अंदर ये टेक्स्ट लिखी जानी चाहिए, या फिर उसके अंदर से ये टेक्स्ट गेट करके फ़लाँ जगह पे ले जाए। तो ये सारी छेड़खानियाँ जो हैं ये हमें करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट व्यू या एडिट टेक्स्ट या जो भी है उसको सिर्फ क्लिक का फंक्शन लेना हो तो वो जस्ट एक चीज़ यूज़ होती है उसके लिए। उसमें आप बेशक आईडी ना दो, ठीक है, दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब लाजमी नहीं है। उसमें जस्ट आप उसकी आप फ्रंट एंड में, ठीक है ना, फ्रंट एंड में जाके, मिसाल के तौर पे मैंने ये मेन एक्टिविटी है, तो मेन एक्टिविटी में अब ये जो हमारे पास, चलो इसी टेक्स्ट व्यू को ले लेते हैं। अगर ये टेक्स्ट व्यू कल मैंने एक आईडी दी थी, आज मैं इस आईडी को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब जब यहाँ से ख़त्म की तो डेफिनेटली यहाँ से भी ख़त्म होगी क्योंकि देखें ये एरर आ गया है रेड कलर का, क्योंकि ये ए बी सी अब आईडी किसी चीज़ की है ही कोई नहीं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको अगर मैंने डिलीट कर दिया या कमेंट कर दिया, तो अब अगर मैं लॉगिन उस टेक्स्ट व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना अब। ठीक है ना। लेकिन ये, एक मिनट, ये गो टू वाला काम भी हम इस कोड को भी ख़त्म करेंगे, क्योंकि फिर वही कल वाला काम करेगा कि हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, क्योंकि ये वेरिएबल किसी चीज़ के साथ अभी असाइंड नहीं है। तो मैंने आपको कहा कि आपने बटन है या टेक्स्ट व्यू है, एक तो आईडी वाला काम करना है, ठीक है, लाजमी। अगर आपने सिर्फ क्लिक का फंक्शन लेना है तो फिर बेशक उसकी आईडी दो या ना दो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन आपका क्लिक का फंक्शन हो जाएगा। उसके लिए जस्ट आपने एक काम करना होता है, वो क्या होता है, वो फ्रंट एंड में आप उसको एक मेथड डिक्लेयर करते हो। ठीक है, मेथड का नाम। तो अब देखो ये हमारे पास एप्लीकेशन कंपाइल होके आई है। अच्छा, ये क्रैश इसी वजह से की है क्योंकि वो गो टू वाला जो हमारा वो नहीं था, किसी के साथ असाइन नहीं था। मैंने कोड इसको कमेंट किया। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब आप किसी कोड में चेंजेस करते हो तो आपको अप्लाई चेंजेस दोबारा करना पड़ेगा, इन ऊपर वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो जो अप्लाई चेंजेस होती हैं वो जस्ट उससे पहले वाले के लिए होती हैं। मतलब अब मैंने ये किया ना क्लिक, तो अब मैं अगर जो भी चेंजेस करूँगा तो जब ये एप्लीकेशन लॉन्च होगी तो उसके अंदर वो चेंजेस नहीं होंगी जब तक मैं दोबारा यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक नहीं करता। तो ठीक है, अब देखो मैं वेलकम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं वेलकम के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे वही कल वाला काम कि एक्टिविटी ओपन हो या जो भी है वो अब कैसे होगा। तो फ्रंट एंड में जाके जस्ट आपने लिखना है, चाहे वो टेक्स्ट व्यू है या जो भी है, आपने लिखना होता है। मसलन हमारे पास ये टेक्स्ट व्यू है ये वाला। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, ये पिछली क्लासेस में मैंने बताया है कि इस टेक्स्ट व्यू है, बटन है, जो भी है, मतलब जो भी मैं बात बताता हूँ फ्रंट एंड में समझो कि वो सब पे अप्लाई हो रही है, किसी एक के लिए नहीं है। जो किसी एक के लिए होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ इसमें ऐसे होता है। तो अब इसके अंदर ये जो एट्रीब्यूट्स लिखे होते हैं ना ये वाली, इनकी कोई तरतीब नहीं है।
मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा वो रट्टा लगा रहे होते हैं कि पहले नंबर पे जी हमने विड्थ देनी है, दूसरे नंबर पे हमने हाइट देनी है, तीसरे पे टेक्स्ट देनी है, चौथे पे साइज, पांचवें पे स्टाइल, छठे पे मार्जिन, सो ऑन। ऐसी इनकी कोई तरतीब नहीं। आप बेशक पहले नंबर पे विड्थ दो, आखिरी नंबर पे हाइट दे दो, सबसे एंड पे दे के, या सबसे पहले नंबर पे आप टेक्स्ट स्टाइल लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, आप इसको सिर्फ मतलब ये है कि ये आपका टेक्स्ट व्यू, ये जो भी है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस फॉरवर्ड स्लैश और इस ग्रेटर देन साइन के अंदर यहाँ पे आके वो क्लोज हो रहा है। इनके दरमियान आप जो मर्जी है कोड लिख दो, जैसे मर्जी है लिख दो, ये काम करेगा। अब बटन की क्लिक के लिए जो हमने करना है, तो जाहिर सी बात है मैं अब नीचे इसलिए लिख रहा हूँ, जो जो मेरे जहन में आता है तो मैं नीचे लिखता जाता हूँ। आपने लिखना होता है ऑन क्लिक। वैसे अब ये देखो ये मेथड हमारा ख़त्म हो चुका है, ये पुराने एंड्रॉयड के लिए होता था। अब लेटेस्ट में इन्होंने ये फंक्शन ख़त्म कर दिया। अब ये सिर्फ और सिर्फ चलाते हैं वो बटन क्लिक वाले लिसनर वाले काम से, ठीक है, इससे नहीं चलाते, लेकिन अप्लाई हो जाता है अब भी। जस्ट आप ऑन क्लिक लिखोगे तो यहाँ से वो आपसे नेम पूछेगा, ये एक मेथड का नेम होता है, जो मर्जी है नेम लिख दो, आपकी मर्जी। मसलन मैं कहता हूँ ओपन साइन अप, ठीक है, या सिर्फ ABCXYZ कुछ भी लिख दो। और देखो मैंने ये लिखा, तो जो ही लिखा आपको नज़र आ रहा है कि ये अंडरलाइन हो गया और इसकी लेफ्ट साइड पे एक बल्ब सा भी आ गया, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये मेथड तो हमारा डिक्लेयर है। अब अगर मैं एप्लीकेशन कंपाइल करूंगा ना, देखो मेरा मेथड डिक्लेयर है, लेकिन मैं अब अगर एप्लीकेशन कंपाइल करूंगा तो जब मैं इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा मेरी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। क्यों करेगी? उसकी वजह यह है कि मैंने एक मेथड तो डिक्लेयर किया, लेकिन उसको आगे मैंने बताया ही नहीं है कि इस मेथड के साथ होना क्या है। मतलब ये कि फ्रंट एंड में मैंने इसको जाके इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है ना, ये काम लाजमी करना होता है। अब देखें इम्प्लीमेंट करने का मेथड क्या है, ये बहुत इजी मेथड है। अगर आपने सिर्फ क्लिक का फंक्शन किसी चीज़ से करवाना है तो जस्ट आप आईडी देने की बजाय, क्योंकि आईडी दोगे फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, फिर वो फाइंड व्यू बाई आईडी, ये थोड़ा सा 2 4 5 10 लाइनों का कोड तो हो सकता है ज़्यादा हो जाए, तो इसमें वो काम नहीं होता। अब देखो ये एप्लीकेशन हमारी अभी ठीक चल रही है, मैं जो ही वेलकम के ऊपर क्लिक करूँगा ये हमारी एप्लीकेशन बंद हो गई। अगर मैं लॉग कैट में जाके देखूँ तो ये हमें बताएगा कि ये क्यों बंद हुई है, ठीक है ना। तो अब आपका इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये है कि हमने मेथड डिक्लेयर किया लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। तो आप इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है? बहुत इजी मेथड है कि देखो जस्ट ये आपका यहाँ पे मेथड आपने डिक्लेयर किया, इसके ऊपर आप इस ये जो आपकी टेक्स्ट लिखी है डबल कोटेशन मार्क के अंदर, अगर ये बल्ब नहीं शो हो रहा, ये देखो अभी बल्ब शो नहीं हो रहा, आप इसके ऊपर से आके क्लिक करो। क्लिक करोगे तो अब देखो लेफ्ट साइड पे आपका बल्ब नज़र आ रहा है, या आप अपने कीबोर्ड से Alt प्लस एंटर दोनों इकट्ठे दबाओ, ठीक है। नहीं तो ये देखो बल्ब के ऊपर आप माउस लेके आओ, ऐसे क्लिक करो इसके ऊपर, तो आपको ये बहुत सारी ऑप्शंस देगा इस तरह की। इसमें एक जगह पे कहीं ऊपर नीचे किसी जगह पे लिखा होगा क्रिएट, आगे जो भी आपने उस मेथड का नाम दिया उसका नाम, और आगे जिस एक्टिविटी के अंदर आप हो उसका नाम। देखो मैं अभी फ़िलहाल मेन एक्टिविटी के अंदर हूँ ना यहाँ पे, तो इसी का जिक्र कर रहा है इसकी बैक एंड फाइल का कि वहाँ पे एक मेथड क्रिएट करो। तो मैंने जस्ट इसके ऊपर किया क्लिक, जब क्लिक किया देखो मैं ऑटोमेटिकली इसी फाइल की बैक एंड में आ गया। ये हमारा मेथड अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है ये आपकी मर्ज़ी। अब अगर मैं एप्लीकेशन को कंपाइल करता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी, लेकिन होगा फिर भी कुछ नहीं, होगा तब जब मैं इसके अंदर यहाँ पे ये जो आपके ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर मैं कोई कोड लिखूंगा। चलो मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ऊपर वाले को ये कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं अप्लाई चेंजेस करता हूँ तो आप देखो कि अगर अब मैं क्लिक करूँगा टेक्स्ट व्यू के ऊपर या बटन के ऊपर जो भी है, मतलब ये वाला काम आपको मैंने पहले बताया कि आप सबके साथ कर सकते हो, बटन है, इमेज है, कुछ भी है उनके साथ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ अगर उनसे आपने कौन सा काम करवाना है, जस्ट आपने क्लिक का काम करवाना है। अब देखो ना मैंने किया, ऊपर मैंने क्या कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया? नहीं किया। ये हुआ है बेशक, इसको डिलीट कर दो, ये किसी जगह पे यूजेबल ही नहीं है। क्या मैंने नीचे फाइंड व्यू बाई आईडी वाला काम किया? नहीं किया। ये लिखा हुआ है लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसको एज ए कमेंट कर दिया, बेशक इसको डिलीट कर दो, ठीक है। ये फ्रंट एंड पे भी देखो मैंने कोई आईडी डिक्लेयर नहीं की, लेकिन कल की थी, शायद पुरानी वाली होगी, बल्कि मैंने डिलीट भी कर दिया। ये देखो ये आईडी भी यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन हमारा ये बटन अब प्रॉपर काम करेगा। बटन तो नहीं है, टेक्स्ट व्यू है। अगर मैं वेलकम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो हमारे पास प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपके क्लिक का फंक्शन परफॉर्म होता है ऐसे।
मैं यही काम इस साइन लॉगिन वाले बटन के साथ भी कर सकता हूँ, यही काम मैं क्रिएट वाले के साथ भी कर सकता हूँ, और ज़्यादातर मैं करता भी यही हूँ, क्योंकि अपना टाइम बचाने के लिए जहाँ पे मुझे सिर्फ बस क्लिक की फंक्शनैलिटी चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं करना उसके साथ, तो मैं सिंपल ये ऑन क्लिक वाला मेथड यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देखो, इसका मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक, ये लिखा, तो इसका पुराना मेथड तो हमारा आ रहा है, मैं कोई नया मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ। बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी जगह पे स्पेस नहीं आनी चाहिए। ये जो मेथड्स हैं, ये जो एज ए सिर्फ टेक्स्ट है ना, जैसे आप देखो ये टेक्स्ट है, तो इसके दरमियान बेशक स्पेसेस डालो, जो मर्जी करो, इसको कुछ नहीं होता। इसके अलावा किसी भी जगह पे नेम में या किसी भी जगह पे स्पेस नहीं होती। तो ये आपका एक मेथड है, इसको भी अगर आपने डिक्लेयर करना है, इसी के ऊपर ऐसे क्लिक करो, ये बल्ब आ गया, इसके ऊपर क्लिक करो, बल्ब के ऊपर जब क्लिक करोगे तो ये क्रिएट मेथड, तो ये देखो ये नीचे उस मेथड का नाम आ गया। तो यहाँ पे अब इसके अंदर जो मर्जी है करना आप करो। ये हमारा होता है बटन के लिए, टेक्स्ट व्यू के लिए, इनके लिए। अब हम आते हैं, कल हमने अगला काम ये कर दिया था पिछली क्लास में, कि हमने एक नया पेज बनाना सीख लिया कि नया एक्टिविटी कैसे बनती है। फिर हमने 2-3 बटन बनाए फ्रंट एंड में, उन बटन के साथ हमने कुछ छेड़खानी की, ठीक है, क्लिक करने का वाला फंक्शन काम किया। अब मैं कहता हूँ कि मैं अगर ये रजिस्ट्रेशन पेज है, इसके साथ मैं छेड़खानी करना चाहता हूँ, मतलब ये कि अब हमारा सारा काम इसके अंदर होगा। अब इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके अंदर कि ये मैंने लिखा, ठीक है, ये लिखा, ये मैंने लिखा, ये मैंने ईमेल लिख दिया, ये नीचे मैंने पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जब ये मैं क्लिक करूँ, इस क्रिएट अकाउंट बटन के ऊपर क्लिक करूँ, तो क्या होना चाहिए, पहले तो वो चेक करे कि इनमें से कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं है। मसलन मैंने नेम नहीं लिखा, ख़त्म। अगर ये नेम नहीं है तो मैं क्लिक करता हूँ इस बटन के ऊपर, तो वो मुझे पहले बताए कि भाई आपका फ़लाँ वाला फील्ड जो है एम्प्टी है, उसको ज़रा फिल करो। पहले तो हम ये चेक करेंगे, फिर हम इसके अंदर ये चेक करेंगे कि जब डाटा सारा फिल कर दिया, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, कोई फील्ड एम्प्टी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जितना भी डाटा है, जितना भी ये वाला डाटा है, ये यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना यूज़र रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ जो ही, तो इन सब फील्ड्स के अंदर जो भी डाटा हो वो यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन डिलीट हो जाए। हालांकि अब देखो ना, फिलहाल मैं यूज़र रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, ना कोई टाइप हो रहा है, क्योंकि एक टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू जस्ट एक टेक्स्ट होती है, ठीक है। टेक्स्ट व्यू उस वक्त उसकी फंक्शनैलिटी होती है जब आप उसको कोई क्लिक का फंक्शन है कोई लगाओ, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अब मैं इसके साथ छेड़खानी करना चाहता हूँ। तो अब इसके लिए देखो, सबसे पहले हम, अब हमारा जो ये मेन एक्टिविटी में कोडिंग वाला काम है, ये वाला हमारा काम समझो ख़त्म हो गया। तो अब हमारी मेन एक्टिविटी हम कर देते हैं क्लोज। अब हम आते हैं साइन अप फॉर्म में। साइन अप का फ्रंट एंड तो हमने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है, प्रॉपर हमें जो चीज़ें चाहिए थी हमने डिक्लेयर कर दी, सब कुछ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि आपको जो बता चुका हूँ डिटेल के, का डाटा के साथ छेड़खानी करनी है, तो इस साइन अप की आप बैकएंड में आओगे, ठीक है ना। साइन अप की जब बैकएंड में आओगे, तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट कोड इस तरह का मिलेगा, कोई वही जो हर एक्टिविटी का सेम होता है। अब सबसे पहली बात कल भी मैंने बताई, आज मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, कि आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। अब देखो हम किस किस चीज़, अब ये नहीं कहना कि हमें सर समझ नहीं आ रही कि हम अब किस डाटा के साथ छिड़खानी करेंगे। देखो जो बंदा एप्लीकेशन बना रहा होता है, उसको पहले से ही पता होता है, ठीक है ना। उसको पता होता है कि उसने किसके साथ क्या छेड़खानी करनी है, क्या नहीं करना, ये सारे के सारी चीज़ें उसको पहले से ही पता होती हैं, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ एप्लीकेशन, तो मेरे जहन में डिज़ाइन है ना इस एप्लीकेशन का, कि भाई ये जो मैंने फुल नेम, ये सिटी, ये ईमेल एड्रेस, ये पासवर्ड है, इसको मैंने फिलहाल जो मेरे जहन में चल रहा है कि मैं बटन के ऊपर जब इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे इस यूज़र रजिस्ट्रेशन की जगह पे आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इस टेक्स्ट व्यू को भी आईडी देनी है, आपको कल बताया था ना, जिस चीज़ के साथ छेड़खानी करनी है मुझे इसकी भी आईडी देनी है मुझे। अब देखो ये भी आपके टेक्स्ट व्यू है, ये जो लिखा हुआ है फुल नेम, सिटी नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, मेरा इनके साथ कोई लेना देना नहीं, ये जस्ट आप लोगों को यानी कि यूज़र को बताने के लिए है कि ये वाला जो फील्ड है ये किस चीज़ का है, ताकि वो देख के उसको पता चल जाए, ज़्यादा उसको खपना ना पड़े। ऐसे ही ऊपर से पढ़े ओके कि हाँ ठीक है यहाँ पे मैंने फुल नेम लिखना है, अच्छा इस फील्ड में मुझे सिटी नेम लिखना है, ये उसके लिए होता है। तो मुझे इनके साथ फिलहाल कुछ छेड़खानी नहीं करनी, तो मैं इनको आईडी नहीं दूंगा। अगर आप इसकी फ्रंट एंड में देखो तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि देखो ये है हमारे पास पहला टेक्स्ट व्यू, ये वाला, उससे नीचे ये ऑल फील्ड्स वाला यानी कि ये वाला, फिर उससे नीचे एक और टेक्स्ट व्यू,
ये वाला, उसके नीचे हमारा एक एडिट टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट व्यू, फिर एडिट टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट व्यू, फिर एडिट टेक्स्ट। अब जो हमारे पास चीज़ है, एक चीज़ आपको बता दूं कि देखो इस एंड्रॉयड में थोड़ा सा एक शॉर्टकट मेथड भी है। मैं मसलन अब जाना चाहता हूँ, ऐसे तो मुझे बहुत सारी कोडिंग मुझे यहाँ से ढूंढना पड़ेगा कि जी मेरा फलां वाला कोड किधर है। तो एंड्रॉयड में फ्रंट एंड पे मैं मसलन जाना चाहता हूँ इस पासवर्ड के एडिट फील्ड वाले, ये जो पासवर्ड वाला एडिट फील्ड है, इसकी कोडिंग में जाना चाहता हूँ, फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ से ये कोडिंग सारी ऐसे करके पढ़ता रहूँ एक एक लाइन, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करो, ये जो आपको प्रीव्यू नजर आ, ऐसे क्लिक करो तो ये देखो आपका उसी के ऊपर कोड के ऊपर ऑटोमेटिकली ये आ गया। ठीक है, ये देखो मैं नीचे लेके जाता हूँ, ये चला गया। मैं क्लिक करता हूँ पासवर्ड के, ये इस पे आ गया। मैं क्लिक करता हूँ फुल नेम के ऊपर, देखो ये उस पे आ गया। ये एक सहूलत दी हुई है इन्होंने ताकि हमारा टाइम ना ज़ाया हो, बार बार हम कोड ढूंढते फिरें कि अब फुल नेम का मैंने कोड कहाँ पे लिखा था। ठीक है, जिस चीज़ के भी जाना है आप सिंपल इसके ऊपर ऐसे क्लिक करो, वो उसी के कोड के ऊपर चला जाएगा। ये एक चीज़। अब मैं पहले जैसे आपको बता चुका हूँ कि मुझे छेड़खानी करनी है यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले इस टेक्स्ट व्यू के साथ, तो मैं इसको एक आईडी दे दूंगा। ठीक है, अब पहले भी आपको बताया ना कि इधर इनके अंदर एट्रीब्यूट्स की कोई तरतीब नहीं है, ये रट्टा ना लगा लेना कि मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया है तो आपने भी इधर ही क्लिक करना, आप इधर कर लो, स्टार्टिंग में कर लो, जिधर मर्जी कर लो। ठीक है, अच्छा इसकी हमने एक आईडी दी, वही आईडी लिखा, टैब दबाया, ये इतनी चीज़। अब इसकी जो मर्जी आईडी दे, वो कल मैंने डिटेल बताई होती, लेकिन मैं आईडी वही दूंगा जो मैंने इससे काम करवाना है। ठीक है, टेक्स्ट व्यू को शॉर्ट में मैंने टीवी लिख दिया। अब मुझे छेड़खानी करनी है इसके साथ, ये एडिट टेक्स्ट के साथ, इसकी भी मैं एक आईडी दे देता हूँ। ऐसे आईडी दी, टैब का बटन, मैं इसको शॉर्टकट में एडिट टेक्स्ट को ईटी लिख देता हूँ और इसका मैं लिख देता हूँ नाम, जो भी आईडी का नेम। ठीक है, अब बार बार बता रहा हूँ कि रट्टा नहीं लगाना कि जो मैं आईडी दे रहा हूँ आप एज इट वही दो, जो मर्जी है दो, लेकिन कल मैंने बताया था कि जो हमारे पास होगा उससे रिलेटेड नेम दो तो ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। अब यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इसकी भी आईडी दे दी ईटी सिटी, या सिर्फ सिटी लिख दो या जो भी लिख दो आपकी मर्ज़ी। तो ये आपके पास आ गया। अब इस टेक्स्ट व्यू को बल्कि हमने नहीं छेड़ना, हमने ईमेल के साथ छेड़खानी करनी है ये, तो इसकी भी मैंने एक आईडी दे दी। इसको चलो मैं सिर्फ ईमेल लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि आप रटा ना लगाओ कि हमने जो है ना आप यहाँ पे ईटी और ये आगे वही लिखना है। तो ये हमारे पास आखिरी पासवर्ड है, तो इसकी आईडी ये आ गई और इसकी मैं आईडी सिर्फ ईटी लिख देता हूँ। जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे सेम सेम नाम लिखो तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये हमारे पास सारी की सारी आईडीज़ हो गई। अब हमने आखिर पे बटन की भी आईडी देनी है। तो यहाँ पे हम बटन की, क्योंकि बटन के साथ हमने बहुत सारे काम करवाने हैं यहाँ पे, इसलिए मैं इसको आईडी दे रहा हूँ, नहीं तो सिर्फ छोटा सा काम करवाना होता तो वही काम ऑन क्लिक मेथड इधर लिख देता। तो मैं इसकी भी आईडी दे देता हूँ BTN सेव, या जो मर्जी है दे दो। अब हम इसकी बैकएंड में जाते हैं तो सबसे पहले देखो हमारे पास कितनी किस्म की चीज़ें हैं जिनको हमने छेड़ना है। एक हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, हमारे पास एडिट टेक्स्ट है और बटन है। तीन टाइप की हमारे पास चीज़ें हैं। तो अब एक चीज़ और कि मुझे नहीं पता आप लोग मुझे सुन रहे हो या नहीं सुन रहे। ठीक है, बस स्टूडेंट्स की ये भी बड़ा रोला होता है, तो इसलिए अगर आप सुन रहे होगे तो आपको समझ आएगी, नहीं सुन रहे होगे तो मुझे नहीं पता होगा, मैं तो उसी रूटीन से बोलता जाऊँगा। तो बहरहाल अब यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहले फिर वही बात, वेरिएबल डिक्लेयर करने की भी कोई तरतीब नहीं है। क्योंकि मैं बार बार ये एक ही बात क्यों कह रहा हूँ, मैं 99% स्टूडेंट्स में मैंने ये देखा है कि वो उसी चीज़ को रट्टा लगा रहे होते हैं कि सर जी 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 बोले बोले। सर ये एक तो ये कंफर्म है कि जो आईडी है वो सिर्फ उसकी देनी है जिससे हमें काम करना है, बाकी कोई उसकी आईडी देने की जरूरत किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबको आईडी दे दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन हमें टाइम ज़ाया होता है, क्या ज़रूरत है सबको आईडी देने की। तो लेकिन जिसके साथ छिड़खानी करनी है उसको आईडी देना लाजमी है। बाकियों को दो या ना दो कोई मसला नहीं, बेशक दे दो कोई नहीं है। फ़र्क नहीं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब जहाँ भी जो वेरिएबल डिक्लेयर करने में, फिर पहले भी अभी बात कर चुका हूँ लेकिन दोबारा कह रहा हूँ कि इधर भी कोई तरतीब नहीं है। अब नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पहले नंबर पर टेक्स्ट व्यू ऐसे लिखा तो आप भी रट्टा लगा लो कि जी अच्छा यहाँ पे आके लाइन नंबर, ये जो लाइन है यहाँ पे आके हमने 2 बार एंटर और करना है। रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ, आप माइक में ऑफ कर दें। सर क्वेश्चन आप जी जी बोलें।
सर एक तो ये आईडी का समझ लगी, दूसरी सर रेफरेंस और आईडी में क्या फर्क होता है? रेफरेंस भी एज ए आईडी भी इस्तेमाल हो सकती है या वो क्या बुनियादी फर्क दोनों में क्या है? आईडी यूज ही रेफरेंस के लिए होती है ना, उसको बताना होता है कि तुम किस चीज़ के साथ छेड़खानी कर रहे हो, इसलिए आईडी होती है। तो ये वो वाली चीज़ है, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग में याद रखो, हर प्रोग्रामिंग की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसका नाम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो अब आप देखो यहाँ पे आपके माइक से शोर आ रहा है, माइक ऑफ कर दूँ। तो अब देखो मैं अब ये कह रहा था कि अब आपने ये रटा नहीं लगा लेना कि लाइन नंबर 12 पे हमारे पास ये कोड लिखा होगा, यहाँ पे आके हमने 2 बार ऐसे एंटर करना है, 2 बार एंटर करने के बाद यहाँ पे हमने टेक्स्ट व्यू लिखना है, ऐसे नहीं चलना। ठीक है, मैं 2 बार करूँ या 5 बार करूँ, आपने ये रटा लगाना है कि ये जो आपकी ओवरराइड वाला मेथड होता है सबसे पहला, इसके ऊपर आपने आईडी डिक्लेयर करनी है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि मैंने पहले नंबर पे अगर टेक्स्ट व्यू लिखा तो आप भी टेक्स्ट व्यू ही लिखो, बेशक पहले नंबर पे बटन लिख दो, पहले नंबर पे एडिट टेक्स्ट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, लेकिन मैं तरतीब से इसलिए लिखता होता हूँ हमेशा कि बीच में से कुछ चीज़ रह ना जाए। मतलब तरतीब क्या मतलब कि एक पहले नंबर पे मैंने इसको छेड़ना है तो मैंने इसी का लिख लिया, तो दूसरे पे मैंने एडिट टेक्स्ट है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी है, इस तरीके से मैं लिखता हूँ। तो आप इनकी बेशक तरतीब चेंज कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अच्छा, टेक्स्ट व्यू, अब मेरे पास देखो एक ही टेक्स्ट व्यू है, इसलिए मुझे एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करना है। मैं बेशक ज़्यादा भी कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, इसलिए मुझे मना कोई नहीं करना, लेकिन एक ही करूँगा, मुझे ज़्यादा क्यों करने हैं, टाइम ज़ाया करने वाली बात है। तो मैं यहाँ पे इसका आईडी का कुछ भी नाम दे सकता हूँ यहाँ पे इस वेरिएबल का, फिर वही बात, बेशक एज इट सेम मैं यही नाम दे दूँ जो मैंने इसकी आईडी दी है। ठीक है, इसकी आईडी मैंने देखो ना क्या दी है, इसकी आईडी मैंने दी है रिजल्ट टीवी, बेशक एज इट मैं यही भी ये भी वेरिएबल इधर लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हो जो मर्जी है नाम लिख दो। मैं खैर यहाँ पे लिख रहा हूँ टेक्स्ट व्यू रिजल्ट। ठीक है, देखो मैं वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं दे रहा, तो मुझे एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करना था, बस मैंने सेमीकोलन लगाया, मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं आता हूँ एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ये कि एडिट टेक्स्ट, अब हमारे पास ज़ाहिर सी बात है 4 ही फील्ड हैं, आप ज़बानी याद हो गए हैं बार बार देख देख के कि एक फुल नेम का है, एक सिटी का है, एक ईमेल और एक पासवर्ड। तो मुझे 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। मैं बेशक फिर वही बात कि जो मर्जी वेरिएबल जो उधर मैंने नाम रखा है एज इट ये भी रख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन मैं इसका यही रख दूंगा कि एडिट टेक्स्ट। ठीक है, एडिट टेक्स्ट नेम। अब यहाँ पे ठीक है, अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि एडिट टेक्स्ट 4-5 बार ऐसे बार बार लिख के एडिट टेक्स्ट सिटी, ऐसे भी कर सकता हूँ। एडिट टेक्स्ट ईमेल, एडिट टेक्स्ट फलाना, तो हमें क्या ज़रूरत है इतना हमें लाइनों का कोड बनाने का, एक ही चीज़ है तो इसको हम यहाँ पे इकट्ठा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने कल किया था, ये एक वेरिएबल, अब अगला वेरिएबल करना है तो कॉमा डाला, अब ये हमारे पास आ गया अगला वेरिएबल, जो भी उसका नाम देना है आप दे दो, उसके बाद अगला वेरिएबल ईमेल, उसके बाद अगला वेरिएबल पासवर्ड। बस 4 ही हमारे पास एडिट टेक्स्ट थे, बेशक पांचवा भी दे दो, देना है तो, इसने कौन सा मना करना है। ये मैंने पांचवा सिर्फ एडिट टेक्स्ट लिख दिया, तो ये हमारे पास वेरिएबल आ गए। जब मैंने देखा कि मेरे सारे वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, मैंने सेमीकोलन लगा के इसको क्लोज कर दिया। अब मेरे पास एक आखिरी चीज़ बच गई, बटन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही वाला काम बटन लिखा। अब इसका जो मर्जी वेरिएबल दे दो, बस सिर्फ बटन लिख दो, बटन सेव लिख दो, बटन क्रिएट लिख दो, ABC XYZ कुछ भी लिख सकते हो। ये मेरे सारे के सारे वेरिएबल्स हो गए डिक्लेयर। अब जो हमारा अगला काम होता है जो हमने कल किया था वो क्या है कि इन सब फील्ड्स को फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करवाना, इनिशिएट करना। ठीक है, इनिशियलाइजिंग हम इन सब की करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे वही बात कि कमेंट लिखना है तो लिख लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, मैं नहीं लिख रहा। तो पहली बात जैसे ऊपर इनकी, आप यहाँ पे फिर वही बात आती है कि तरतीब आप चेंज कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं पहले नंबर पे वो टेक्स्ट व्यू है, ज़रूरी नहीं यहाँ पे पहले नंबर पे टेक्स्ट व्यू हो, पहले पे बटन कर लो, बटन इक्वल फाइंड व्यू बाई आईडी r.id। ठीक है, ये एक लाइन है, इस लाइन को रट्टा लगाना है डॉट। अब जो भी उस बटन का आपने नाम दिया है वो बटन, देखो जितने भी आपने इन एक्टिविटीज़ के अंदर वेरिएबल आईडीज़ दी थी वो सारी आईडी शो हो रही हैं, साइन अप वाली भी शो हो रही हैं, मेन एक्टिविटी वाली भी शो हो रही हैं। तो मैंने क्यों कहा था कि आपने जो काम करवाना उसका सेम नाम लिखो, ताकि आपको यहाँ से आईडी को देख के ही पता चल जाए कि अच्छा इसकी आईडी ये होगी, बजाय इसके कि पहले आप ऐसे करो, वापस जाओ फ्रंट एंड में, यहाँ पे बटन पे क्लिक करो या बटन की कोडिंग में जाओ, वहाँ से ऐसे आईडी कॉपी करो, यहाँ पे आके आप पेस्ट करो, तो टाइम ज़ाया होता है।
हमारे 5-10 सेकंड ज़ाया हो जाते हैं, बस ज़्यादा भी। तो इसलिए आप नाम ही वही रखो कि बस आपको वहाँ पे जाना ही ना पड़े। अच्छा, ये डिक्लेयर हो गया। इस तरह से बाकी फील्ड्स भी हमने ऐसे ही डिक्लेयर करने हैं। अब दूसरे नंबर पे बेशक टेक्स्ट व्यू कर लो, एडिट टेक्स्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं है, इनकी कोई तरतीब नहीं है। इक्वल फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट। तो अब देखो टेक्स्ट रिजल्ट वाले का मैंने क्या नाम लिखा था, मैंने रिजल्ट टीवी लिखा था। तो मुझे जो थोड़ा सा नाम याद था टीवी, मैंने सिर्फ लिखा, उसने नीचे दे दिया रिजल्ट टीवी, ये आ गया। बाकियों का भी हमने सेम काम करना है, तो बस बजाय इसके कि बार बार मैं सारा कोड लिखूँ, इसी को कॉपी पेस्ट नीचे कर लेता हूँ। तो अब मैं अगले काम, यहाँ पे मेरे पास ये 4 टेक्स्ट हैं एडिट टेक्स्ट, इनको हमने इनिशियलाइज करना है। तो हमारे पास पहला सबसे आ गया जी एडिट टेक्स्ट नेम। ठीक है, अब देखो एडिट टेक्स्ट नेम वेरिएबल ये किस चीज़ पे डिक्लेयर मैंने किया है, एडिट टेक्स्ट पे। तो ये जो आईडी दी हुई है ये किसकी है, टेक्स्ट व्यू की है, इसलिए इसने इसको रेड लाइन कर दिया कि भाई इनकी आपस में जो है ना एक टाइप नहीं मिल रही। ये देखो अगर आप इस बल्ब के ऊपर लेके भी आते हो, ये ऐसे करके क्लिक करो, तो वो आपको यहाँ पे नीचे किसी न किसी जगह पे इसका वजह बता देगा कि ये क्यों ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये नीचे सारी उसकी दे रहा है सजेशन। तो जब आप खास करके अगर यहाँ पे आपको कंफर्म नहीं होती, तो आप जब इम्प्लीमेंट करोगे इसको, यहाँ से रन करोगे, तब आप देखना वो आपको एरर दे जाएगा कि भाई आपने ये जो काम किया ये गलत किया है। ठीक है, तो और एक काम और कि अगर आप इसके ऊपर भी ऐसे माउस भी लेके आते हो, ओवर व्यू करते हो, देखो यहाँ पे भी वो आपको बता रहा है अनएक्सपेक्टेड इम्प्लिसिट कास्ट टू एडिट टेक्स्ट लेआउट टैग वाज टेक्स्ट व्यू। यानी कि ये जो आपने आईडी दी है ये टेक्स्ट व्यू है, आपने एडिट टेक्स्ट की आईडी नहीं दी। तो मुझे आईडी पता है जो भी मैंने लिखा है, मैंने ईटी नेम लिखा था, ये आ गया। अब इसी तरीके से हमारे पास जो अगला एडिट टेक्स्ट है उसको भी हम कर देते हैं। तो ये मैंने लिखा, अब इसकी मैंने ज़ाहिर सी बात है वो सिटी दिया था, ईटी सिटी या जो भी, ये आ गया। ठीक है ना, अब देखो मैंने नेम वही लिखे हुए ना सेम सेम, तो मुझे बार बार उधर जाके देखना नहीं पड़ रहा। अब अगला मेरा आ गया ईमेल। तो ये इसका थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि थोड़ा सा सेटल ठीक लिखो ना, बाकी ये खुद बहुत सजेशन दे देता। मैंने ई एम लिखा तो उसने, उससे पता है कि ये ऊपर वाले की बात कर रहा होगा, तो ये मैंने ईमेल लिख दिया। अब इसकी आईडी मेरे ख्याल है मैंने सिर्फ ईमेल दी थी, तो ये हमने लिखा ईमेल पे चले गए। अब आखिरी हमारे पास है पासवर्ड, तो मैंने ये पासवर्ड लिखा। इसकी आईडी मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ ईटी दी थी, तो ये आ गया। अब आखिरी हमारे पास क्या चीज़ रहती है, बल्कि सारे हो गए, बटन भी हो गया, टेक्स्ट व्यू भी हो गया, ये भी हो गया। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स थे वो हमने सारे के सारे कर लिए डिक्लेयर। मैंने कल आपको बताया था, ये देखो ये वेरिएबल हमने एक्स्ट्रा डिक्लेयर किया था ना, ये इसी तरह से ग्रे ही है क्योंकि ये यूज़ ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ज़्यादा डिक्लेयर कर दो तो मसला कोई नहीं होता। अब मैंने कल आपको बताया था कि आपने वेरिएबल्स ऊपर डिक्लेयर करने हैं, नीचे नहीं। ये करने को ना आप यहाँ से अगर मैं ऐसे कट करूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, लेकिन देखो फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, ये इसको यूज़ में ही नहीं ले रहा, मसला करेगा। इसके मज़ीद भी नुकसानात मैं आपको बताऊंगा, जब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मैं बताऊंगा। अब हमने इसको क्या किया, ये हमारे वेरिएबल, सबसे मुश्किल काम मुझे यही लगता है कि ये जो फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करवाना होता है, हमें उधर साइड ही देखो, ये करो वो करो वो करो, पता नहीं क्या, तो मुझे बोरिंग सा ये काम लगता है। अच्छा, उसके बाद अब हमारा असल काम है, मैंने आपको क्या कहा कि जब मैं क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करूं, तो मेरी ये जो भी टेक्स्ट मैं इसके अंदर लिखूंगा इसके साथ कोई ना कोई छेड़खानी हो। यानी कि फिलहाल मैंने कहा कि यहाँ पे वो टेक्स्ट आनी चाहिए। अभी कल जो हमने कोड लिखा था सेम इसका भी वही कोड है कि बटन डॉट सेट। अब अगर आपको सारा नहीं आता ना, थोड़ा सा जो आपको लफ्स आना चाहिए कि सेट क्लिक, देखो मैंने सेट सी लिखा, इसने खुद बहुत सजेशन दे दी। अब मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया या टैब का बटन दबाया, आपकी मर्ज़ी। अब यहाँ पे आपने न्यू लिखना है, ये न्यू लिखा, जो स्पेस दी इसने बाकी का कोड दे दिया कि बाकी कोड ये है। मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया इस पहले कोड के ऊपर या टैब का बटन दबाया, तो ये मेरा बटन क्लिक वाला सारा कोड लिखा आ गया। अब जो आपने काम करवाना है वो आपने यहाँ पे करवाना है। कल तो हमने ये काम किया था ना कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है, ये ऐसे, तो वो हमने ये मैंने कोड लिख दिया था कि जी आप क्या करो कि जिस भी एक्टिविटी में जाना है, आप देखो यहाँ पे है, मैंने क्या कहा था कि स्टार्ट एक्टिविटी ब्रैकेट के अंदर न्यू स्पेस इंटेंट, या आगे फिर जिस एक्टिविटी में हो उस एक्टिविटी का नाम डॉट दिस, कॉमा जिस एक्टिविटी में जाना है उस एक्टिविटी का नाम डॉट क्लास। अब ये कल हमने कोड लिखा था एक से दूसरी एक्टिविटी में जाने का। अगर मैं इसको अप्लाई चेंजेस करता हूँ तो आप देखोगे कि फिलहाल क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने ये भी बड़ा देखा है, क्योंकि
हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं लकीर के फ़कीर होते हैं। अब वो ये समझ रहे होते हैं कि ये अगर बटन इस फॉर्म के अंदर है तो इस बटन का सिर्फ यही काम है कि ये बस इस फॉर्म का डाटा ही लेगा। कल मैंने आपको बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल बताई थी कि बटन को वो ये नहीं देखता सिस्टम के बटन कहाँ पे बना या उसका नाम क्या है, वो देखता है उस बटन के पीछे कोडिंग क्या है, बस वो इस चीज़ को देख रहा होता है। तो इसलिए जो कोड, अब देखो मैंने कोड इस पर क्या क्लिक किया, मैंने कहा जी कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये मेरा लॉगिन एक्टिविटी में चला जाना चाहिए। ये मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट अकाउंट में आया, मैंने क्रिएट अकाउंट पे दोबारा क्लिक किया, ये लॉगिन एक्टिविटी में चला गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मैंने कोड यही लिखा हुआ था। अगर मैं यहाँ पे अब कोड, ये कल भी मैंने किया आपके सामने, कि मैं अगर यहाँ पे इस कोड की बजाय मैं लिख देता हूँ वही टोस्ट मैसेज कि एक पॉपअप मैसेज शो कराना, तो यहाँ पे ये लिखा बाकी कोड इसने खुद ब खुद लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटन इज वर्किंग, ठीक है। ये लिख के मैंने अप्लाई चेंजेस की। अप्लाई चेंजेस के बाद जब ये मेरे अप्लाई चेंजेस होंगी तो आप देखिएगा कि अगर अब मैं जा रहा हूँ वापस उस क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने से लॉगिन में, तो जब ये अप्लाई चेंजेस होंगी तो आप देखेंगे कि वो वाला अकाउंट ख़त्म हो चुका होगा। वो लॉगिन में नहीं जाएगा बल्कि ये एक मैसेज शो करवाएगा। ये सब करने का मकसद ये है, या रिपीट करने का, ताकि आपको पता चले कि एक बटन की फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कराते हो, जो मर्ज़ी उसके पीछे कोड लिखो जो आपको चाहिए। आप लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर भी यही काम है। किसी जगह पे ये बटन के अंदर एक लाइन का कोड होगा, किसी जगह पे ये इसी बटन के अंदर हो सकता है 2 लाइनों का कोड, और किसी जगह पे हो सकता है 50 लाइनों का कोड। क्योंकि ये जो आपको रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं इसके अंदर, यानी कि आपने इस बटन से, आप देखो हम थोड़ी देर बाद ये कोड हमारा लंबा हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे आया, देखो अप्लाई चेंजेस हो गई, मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये कह रहा है जी बटन इज़ वर्किंग। हालांकि मैंने आपको क्या कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी इधर इंटर करूँ वो मुझे यहाँ पे शो होना चाहिए। वो तो काम हो ही नहीं रहा। मैं क्लिक करता हूँ, चलो एक जहन में होता है कि डाटा नहीं लिखा हुआ, मैंने चलो डाटा भी लिख दिया, ये डाटा लिखा, ये डाटा लिखा, ये लिखा, ये लिखा। तो अब अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, आप देखोगे कि मैंने क्लिक किया, इसे फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा, डाटा उधर का उधर, ये फिर भी वो मैसेज शो करा रहा है। क्यों करवा रहा है? इस लाइन की वजह से, ये जो मैंने एक लाइन का कोड लिखा हुआ है। मैं अब इसको कर देता हूँ डिलीट। अब मैंने आपको क्या कहा था कि भाई मैं ये चाहता हूँ जो अभी हमने किया कि ये डाटा हमारा उधर जाना चाहिए। तो सबसे पहले याद रखो, आप डाटा गेट करते हो, हमें इस फील्ड से, इस फील्ड से, इस फील्ड से, इस फील्ड से डाटा लेना है, लेके किसी जगह पे रखना है। अब यहाँ पे डाटा कैसे लिया जाता है कि आप डिक्लेयर करते हो एक स्ट्रिंग। ये हमेशा याद रखना, कोई भी डाटा लेना है, आपने टेक्स्ट लेनी है तो आप स्ट्रिंग का लफ्ज़ लिखते हो। ये डाटा टाइप्स होती है ना, स्ट्रिंग होता है, इंट होता है यानी कि इंटीजर बोलते हैं, कोई इंटीजर पढ़ता है पता नहीं क्या क्या, फ्लोट होता है, डबल होता है, ये बहुत सारे डाटा की टाइप्स हैं। तो ये जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग का डाटा क्या होता है आपको पता ही होगा या नहीं पता होगा। स्ट्रिंग के अंदर आप किसी भी किस्म का डाटा रख सकते हो, किसी भी किस्म से मतलब कि ABC 1 2 3 या कोई सिंबल्स जो मर्जी होंगे ये इस डाटा को एक्सेप्ट कर लेगा। स्ट्रिंग इसलिए रखा जाता है। अगर आप यहाँ पे डाटा की टाइप रखते हो इंट या फ्लोट, तो इंट आपको पता है जस्ट 1 2 3 4 5 ये लेता है, वो ABC को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ABC मतलब आप कि शायद ऊपर से गुजरे हो कि ABC और 1 2 3 क्या है, बस वो ये है कि अगर आपने यहाँ पे डाटा टाइप लिखी है स्ट्रिंग, तो यहाँ पे यूज़र अगर तो लिखता है ABC इस तरह का, तो ये इसको एक्सेप्ट कर जाएगा। अगर वो यहाँ पे ABC की बजाय 1 2 3 4 5 लिखता है, फिर भी वो एक्सेप्ट कर जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है। या अगर वो 1 2 3 ABC दोनों इकट्ठे करके लिख देता है तब भी वो एक्सेप्ट करेगा। कोई सिंबल्स डाल देता है तब भी वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अब बात आती है कि इंटीजर पे, अगर मैं इसकी डाटा टाइप यहाँ पे इंटीजर रख देता हूँ यानी कि इंट रख देता हूँ, तो अगर तो यूज़र ने यहाँ पे इंटर किया 1 2 3 4 5 6 7 या कुछ भी, आपकी एप्लीकेशन स्मूथली चलेगी। लेकिन जो ही यूज़र इसमें लिखेगा 1 2 3 की बजाय ABC या कोई एक करेक्टर भी लिखेगा, तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। क्यों क्रैश होगी? वो जब लॉग कैट मारेंगे आपको वो बताएगा कि भाई जो आपने डाटा टाइप दिया है वो गलत है, यूज़र ने डाटा टाइप कुछ और इंटर किया है, आपने कुछ और इंटर किया हुआ है, इसका मतलब है कि हम ये सपोर्टेड नहीं है। तो शार्ट बात ये कि 99.99% केसेस में जब भी आपने डाटा गेट करना है तो आपने उसकी टाइप स्ट्रिंग ही रखनी है।
ठीक है, रट्टा लगा लो। अब मैंने लिखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद अब दोबारा वही काम कर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, जैसे हमने ऊपर लिखा था ना, टेक्स्ट व्यू आगे वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल मतलब अब वो मैथ वाला काम है, जैसे हम मैथ में करते हो सपोज x इक्वल a प्लस बी, तो आप फिर उस x को लेके आगे जा रहे होते हो, ये वही काम करेगा अब असल में। ठीक है, तो मैंने लिखा स्ट्रिंग, इसका वेरिएबल का जो मर्जी है नाम लिख दो, फिर कोई पाबंदी नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि वेरिएबल जहाँ पे डिक्लेयर करोगे कोई पाबंदी सर नहीं, जो मर्जी है ना। तो जी जी। सर ये जो सी प्लस प्लस या जावा में जब पढ़ रहे थे तो स्ट्रिंग बताते खुद वेरिएबल के तौर पे वो कह रहे थे कि जिस तरह 8 वेरिएबल्स होते हैं जावा में, उसमें स्ट्रिंग भी एक वेरिएबल बताया हुआ था जो कैरेक्टर्स को या वो उसको लेता है अल्फाबेट को। तो वेरिएबल अभी नहीं आप कह होता रहे है, हैं अभी, डाटा टाइप्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा डेटा टाइप, ठीक ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना। आप अगर इसको गूगल पे सर्च करो ना, हाउ मेनी डाटा टाइप्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो सी शार्प है, चाहे जावा है, चाहे पीएचपी है, कुछ भी है, सबके अंदर तकरीबन ये सेम सेम आएंगे, तकरीबन क्या सेम। होते ही सेम है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिखते हैं, मैंने कहा कि इसका वेरिएबल का कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, लेकिन मैं फिर वही बात कि मैं यहाँ पे वेरिएबल के भी नाम वही लिखूंगा जो मैंने इसके अंदर डाटा सेव करवाना है। मसलन मुझे यहाँ पे सेव करवाना है नेम, तो मैंने लिखा नेम। अब ये आपने ऐसे लिखना है, स्ट्रिंग नेम इक्वल, ठीक है ना। पहले तो देखो हमने वो काम नहीं किया था, यहाँ पे अब आ गया इक्वल। अब इक्वल आया तो यहाँ पे अब आपने किसी भी, अब ये चाहे वो टेक्स्ट व्यू है, चाहे बटन है, चाहे एडिट टेक्स्ट है, एमएज व्यू की मैं बात नहीं कर रहा, टेक्स्ट व्यू, बटन या एडिट टेक्स्ट, मतलब ये शॉर्ट बात कि जिसके अंदर टेक्स्ट लिखी जाती है। एमएज के अंदर तो टेक्स्ट होती ही कोई नहीं है ना, एमएज एमएज होता है, उसके अंदर से टेक्स्ट गेट करने का ये जो मैं अभी लिखने लगा हूँ सेम यही तरीका होता है। मसलन मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, फिलहाल चलो मैं आपको कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो टेक्स्ट लिखी हुई है ना, यूजर रजिस्ट्रेशन, मैं जब इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ क्रिएट अकाउंट वाले पे, ठीक है, फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट लिखी है, मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये वाली टेक्स्ट इस फुल नेम वाले एडिट फील्ड में लिखी जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ नेम, मैं डाटा मुझे कहाँ से लेना है, टेक्स्ट व्यू से, तो मैं उसके वेरिएबल का नाम लिखूंगा यहाँ पे। ये मैंने, क्योंकि ये फाइंड व्यू बाई आईडी, ये वाला, ये आपका आईडी वाली कहानी यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। ये जो फ्रंट एंड में हमने आईडी डिक्लेयर की थी वो बस सिर्फ इस चीज़ के लिए होती है, ये फाइंड व्यू के लिए। अब सारा खेल आपका इन वेरिएबल्स का जो आपने ऊपर डिक्लेयर किए थे। तो मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ टेक्स्ट व्यू रिजल्ट, या जो भी इसका मैंने नाम दिया, डॉट टेक्स्ट गेट करने के लिए, ठीक है, डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, डॉट गेट टेक्स्ट के बाद ऐसे लगाया कॉमा, डॉट टू स्ट्रिंग, देखो खुद ब खुद दे रहा है, मतलब ये कि मैंने उसे कहा कि ये जो इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, टू स्ट्रिंग का मतलब है कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, ये होता है। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सेमी कॉलन, बस टेक्स्ट गेट करने का आपका ये तरीका है। अब ये हमारी टेक्स्ट जब मैं क्लिक करूंगा इस बटन के ऊपर, मसलन मैंने यहाँ पे चाहे कुछ लिखा या नहीं लिखा, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने जो ही इस क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक किया तो इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है, ये यूजर रजिस्ट्रेशन लिखा है या जो भी लिखा है, वो इसने गेट करके इस नेम वेरिएबल के अंदर डाल दिए। अब मेरा काम है कि मैं इस नेम को कहाँ पे यूज करूंगा या इसके साथ मैं करूंगा क्या, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई अब ये वाली जो टेक्स्ट है, ये मेरी टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर यानी कि इस एडिट टेक्स्ट के अंदर सेट हो जानी चाहिए, आ जानी चाहिए। जब टेक्स्ट आपने गेट करनी हो तो गेट टेक्स्ट, और अगर लगानी हो तो सेट टेक्स्ट। सेम सेम आम कॉमन लैंग्वेज है, जो ह्यूमन लैंग्वेज है ना, तकरीबन ये ऐसे ही मैच करती है, कोई इसके लिए टेक्निकल चीज़ें कोई नहीं है। टेक्स्ट लेने के लिए गेट टेक्स्ट, टेक्स्ट देने के लिए या लगाने के लिए सेट टेक्स्ट, दोनों ये सेम सेम है। अब मैं इसके लिए देखो मैं उसे बताऊंगा कि भाई ये मेरी टेक्स्ट गेट हो गई, अब तुमने ये लगानी कहाँ पे है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये टेक्स्ट इस नेम आनी आनी चाहिए, तो इस वेरिएबल का मैं नाम लिखूंगा, ठीक है, डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है, ये मैंने सेट टेक्स्ट किया। अब इस ये जो आपकी ब्रैकेट्स आई हैं ना, यहाँ पे अब आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो आएगी। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ये जो नेम वाली टेक्स्ट गेट की ये लिख दी, ठीक है ना, ये मैंने नेम वाली टेक्स्ट हमारी यहाँ पे लिख दी। तो अब देखो मैं अगर इसको अप्लाई चेंजेस करता हूँ यहाँ पे आके, तो अब इसके साथ होगा क्या,
किसी भी फील्ड की, बार बार बता रहा हूँ, टेक्स्ट व्यू के अंदर भी अगर आपने टेक्स्ट सेट करनी है तो यही मेथड यूज होगा। पीछे उस वेरिए अच्छा सॉरी एडिट टेक्स्ट मैंने लिखा है ना, एडिट टेक्स्ट हमारा नहीं है, क्योंकि एडिट टेक्स्ट तो वैसे ही दूसरा है। ये हमारे पास एडिट टेक्स्ट, ये कौन सा है, एडिट टेक्स्ट नेम आएगा, ठीक है। अभी हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। एडिट टेक्स्ट नेम, वो उस वेरिएबल को हटा देते हैं, हमें कंफ्यूज कर रहा है। ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसको अप्लाई चेंजेस करता हूँ, तो आप अब देखोगे कि ये एप्लीकेशन अभी क्रैश इसने नहीं किया, लेकिन मैं जो ही उस क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा ये क्रैश करेगी एप्लीकेशन, क्योंकि बात वही है कि वो एडिट टेक्स्ट कहीं पे इनिशियलाइज नहीं है, जस्ट वेरिएबल है। तो अभी ये हमारे पास अप्लाई चेंजेस होती हैं। अप्लाई चेंजेस के बाद हम देखेंगे कि इसके साथ हमारा जो भी है, ये क्रिएट अकाउंट में मैं गया। क्रिएट अकाउंट में जाने के लिए अब देखो मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिखता हूँ, मैंने लिख दिया जी वकास, ठीक है। नीचे मैंने कुछ लिख दिया, इधर मैंने कुछ लिख दिया, इधर मैंने कुछ लिख दिया। अब मैं जो ही क्रिएट बटन के ऊपर करता हूँ क्लिक, तो ये देखो क्या लिखा आ रहा है, यूज़र रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। जो भी इधर मेरी टेक्स्ट होगी वो इस टेक्स्ट को गेट कर लेगा। मैं अगर फॉर एग्जांपल इधर फ्रंट में आके यहाँ पे मैं यूज़र रजिस्ट्रेशन की बजाय कुछ और लिख देता हूँ, ये ऐसे लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने, तो मैंने ऐसे ही अप्लाई चेंजेस की। अब देखो कि इधर मेरा यूज़र रजिस्ट्रेशन की बजाय वो टेक्स्ट लिखी हुई आ रही होगी, तो जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली जो ऊपर टेक्स्ट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास टेक्स्ट है, जो ही मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया तो वही टेक्स्ट हमारे नीचे आ गई। उसने क्या किया, ये टेक्स्ट गेट की, गेट करके नेम के वेरिएबल के अंदर सेव कर ली, और बाद में उसने वही नेम का वेरिएबल क्या किया, उसने यहाँ पे कर लिया। अब मैं इसका एक और भी काम कर सकता हूँ, देखो। अब अगर तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करता, मैं डायरेक्ट ये लाइन ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लूँ, यहाँ से कॉपी की, यहाँ पे पेस्ट कर ली, इसको मैं हटा देता हूँ, तब भी ये मेरा काम करेगा। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, मैं आपको इसका नुकसान भी बता देता हूँ। ये मैंने अप्लाई चेंजेस की, ठीक है। अप्लाई चेंजेस के बाद मैंने ये चलो थोड़ी सी टेक्स्ट है ये, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये टेक्स्ट डिलीट की, ये डिलीट किया। अब देखो मैं अगर अप्लाई चेंजेस करता हूँ तो ये करने के बाद क्रिएट अकाउंट उसने फिर भी टेक्स्ट गेट करके इधर कर ली। अब उसमें कोई वेरिएबल भी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं कि वेरिएबल हो, लेकिन इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है अगर वेरिएबल हम नहीं डिक्लेयर करते तो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यही वाली टेक्स्ट मेरी इस सिटी में भी आनी चाहिए, मेरे इस ईमेल में भी आनी चाहिए, मेरे इस पासवर्ड में भी आनी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यही कोड बार बार इन सब के अंदर लिखना पड़ेगा, यानी कि एडेड टेक्स्ट सिटी, ठीक है। एडेड टेक्स्ट, चलो पासवर्ड में नहीं लिखते क्योंकि वो उसमें आपको पासवर्ड की शक्ल में नजर आएगी ये। तो देखो मेरा कोड बड़ा अजीब सा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, एक ही चीज़ में बार बार लिख रहा हूँ। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा ऐसे करके। तो जस्ट बजाय इतना कि मैं इतना लंबा लिखूँ कि जी टेक्स्ट व्यू रिजल्ट डेट फलां 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 पता नहीं क्या क्या, तो मैं जस्ट वो एक नेम वेरिएबल लिख दूंगा। तो वही वाला जहाँ जहाँ पे मैं वेरिएबल लिखूँगा वहाँ वहाँ पे मेरा वो वाला काम हो जाएगा। देखो मेरा कोड भी थोड़ा सा सिंपल हो गया, ठीक है ना, और मेरा काम भी हो जाएगा। ये इसलिए वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। तो अब आपने ये वाला काम, अब देखो मैं अगर अप्लाई चेंजेस करता हूँ इसको, तो आप इस चीज़ पे गौर करो कि पहले जो हमारी टेक्स्ट सिर्फ आ रही थी इस नेम फील्ड के अंदर, बाकियों के साथ उसका कोई वास्ता ही नहीं था। लेकिन अब मैं जो ही क्लिक करूँगा तो इन सब फील्ड्स के अंदर हमारी वो पूरी की पूरी टेक्स्ट आ जाएगी। ये देखो इन तीनों फील्ड्स में आ गई। अब ये आपका तरीका है टेक्स्ट गेट करने का, चाहे वो आपका एक फील्ड से टेक्स्ट गेट करनी है चाहे 101 फील्ड से करनी है, सेम मेथड है, परेशान नहीं होना। अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर भी देखो किसी भी जगह पे कोडिंग में, तो आपको यही चीज़ मिलेगी। तो अब ज़ाहिर सी बात है, फिर अब उसी बात पे आते हैं अपनी बात पे कि हमारे पास एडिड फील्ड्स हैं 4, मैंने जस्ट एक का लिया, ठीक है ना। तो 4 हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन चारों का डाटा लेता हूँ। तो मैंने इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया, इन चारों के मैंने वेरिएबल जो हैं मैंने अलग अलग डिक्लेयर कर लिए। मैंने इसका लिखा सिटी, इसका मैंने लिखा जनाब ईमेल, इसका मैंने लिख दिया पासवर्ड, ठीक है, या सिर्फ पास जो भी लिखना है। तो जहाँ जहाँ से हमने टेक्स्ट अब गेट करनी है, अब हमने टेक्स्ट व्यू से टेक्स्ट नहीं गेट करनी, हमने एडिट टेक्स्ट से टेक्स्ट गेट करनी है। तो एडिट टेक्स्ट से हमने टेक्स्ट गेट की, एडिट टेक्स्ट नेम के अंदर, क्योंकि नेम वेरिएबल मैंने लिखा तो इसका मतलब है कि इस नेम वाले फील्ड से मैंने टेक्स्ट गेट करनी है, तो उसका मैंने ये एडिट टेक्स्ट का वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो ये देखो सेम सेम वेरिएबल नाम रखने, इसका ये फ़ायदा है, बजाय इसके कि बार बार मैं ऊपर नीचे जाके देखूँ कि फ़लाँ का वेरिएबल का नाम क्या है, फ़लाँ का क्या है।
तो ये सिटी है, तो ज़ाहिर सी बात है इसका मैंने ऊपर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने सिटी के नाम से किया है, तो ये इसलिए ये आ गया। ईमेल का मैंने ज़ाहिर सी बात है ईमेल के नाम से किया है, थोड़ा सा मैंने लिखा बाकी इसने खुद दे दिया। तो पासवर्ड वाला ज़ाहिर सी बात है मैंने पासवर्ड के नाम से ही किया है, तो एडिट टेक्स्ट पासवर्ड ये आ गया। अब ये हमारे पास सारे के सारे एडिट टेक्स्ट पासवर्ड और सारा कुछ आ गया। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि यहाँ पे मैं जो भी टेक्स्ट लिखूँ वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। पहले तो हम यहाँ वाली टेक्स्ट गेट करके इधर शो करा रहे थे, अब मैं कहता हूँ इस एडिट टेक्स्ट के अंदर जो भी मैं लिखूँ इधर शो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब वो इधर शो कराने के लिए सेम वही बात है कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा एडिट टेक्स्ट। अब ये चीज़ थोड़ी सी गौर कीजिएगा, मैंने लिखा टेक्स्ट व्यू, ये आ गया। फिलहाल एक का लिखते हैं, सब का नहीं लिखते। ये मैंने लिखा, मैंने अप्लाई चेंजेस कर दी। देखो एडिट टेक्स्ट के अंदर भी टेक्स्ट सेट करने का सेम वही मेथड है, ठीक है ना। और टेक्स्ट व्यू के अंदर भी टेक्स्ट सेट करने का सेम वही है। अब देखो मैं जो ही इसके ऊपर, अभी अप्लाई चेंजेस नहीं हुई, अप्लाई चेंजेस जो ही मैं इसके ऊपर अब क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस फॉर्म को, चलो मैं फिलहाल ज़रा रिफ्रेश कर लूँ, ये मैं आ गया। तो अब देखो मैं इसके अंदर लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा ये नेम, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ईमेल abc@ ये लिख दिया, यहाँ पे मैंने पासवर्ड 1234 लिख दिया। तो अब देखो मैं जो ही क्लिक करूंगा क्रिएट अकाउंट पे, तो यहाँ पे जस्ट वकाश लिखा हुआ नजर आ रहा है। बाकी ना तो उसने इस्लामाबाद लिखा, ना उसने ये ईमेल लिखा, ना उसने पासवर्ड लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे डिक्लेयर ही मैंने नेम किया है। चलो मैं यहाँ पे नेम के बजाय ईमेल कर देता हूँ, सिर्फ ईमेल। यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम लिखना होता है, याद रखना, दोबारा इसका नहीं लिखना। तो यानी कि स्ट्रिंग के वेरिएबल का मैंने अप्लाई चेंजेस की। अब देखो, अब अगर आप देखोगे तो आपके पास जो भी होगा, बाकी जो डाटा है वो होगा तो होगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर सेट क्या होगा, ये सिर्फ ईमेल। ये देखो जस्ट आपको ईमेल ऊपर शो हो रहा है, ठीक है, बाकी नहीं हो रहा। अब जब एक से ज़्यादा चीज़ें इसमें शो करवानी है तो वो क्या होता है, उसके लिए होता है कि डाटा को आप करते हो कॉन्कैटिनेट। इसको कॉन्कैटिनेट कहते हैं, या मर्ज कह लो या पेंड कह लो, वैसे कॉन्कैटिनेट इसका प्रॉपर होता है। तो डाटा जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को या किसी भी चीज़ को आपस में जोड़ना हो तो उसके लिए आप एंड्रॉयड की ज़बान में लगाते हो प्लस, ठीक है। ये देखो मैंने लगाना है नेम, ये आ गया नेम, ठीक है, मैंने लगाया प्लस, मैंने लगाया। अब देखो ना, ऐसे आप नहीं कर सकते, नेम आगे अगला वेरिएबल सिटी, एरर दे गया, या आप स्पेस दो नेम स्पेस सिटी, पहला तो ठीक है, दरम्यान में फिर वो एरर दे गया, वो देखो आपकी रेड लाइन शो हो रही है, क्योंकि वो इसको पता ही नहीं है ये क्या है। आप जो ही कंपाइल करोगे ये एरर दे जाएगा। ये देखो मैं इसको रन करता हूँ, जब ये रन होगा तो यहाँ पे मुझे नीचे एरर शो कर देगा कि भाई ये क्या बुला है, ये देखो उसको कोई समझ नहीं आ रही, ठीक है ना। तो जब दो या दो से ज़्यादा डाटा आपने मर्ज करना, आप लगाते हो प्लस। अब उसको पता है कि मैंने इन दोनों को मर्ज करना है, तो मैंने जो ही ऐसे अप्लाई चेंजेस पे क्लिक किया, आप यहाँ पे आके देखोगे कि अभी जो सिर्फ वकास या सिर्फ ईमेल शो हो रहा था, अब वो ये दोनों चीज़ें शो करवाएगा हमें, दोनों की दोनों, ठीक है ना। ये देखो वकास लिखा हुआ है और ईमेल ये लिखा हुआ है। मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया तो मैंने ये सिटी और नेम को किया था, तो ये देखो वकास ISB ये लिखा आ रहा है। अगर मैं इसके साथ दोबारा प्लस कर देता हूँ, प्लस करके मैं ईमेल भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये ईमेल आ गई। अब मैं अगर अप्लाई चेंजेस करता हूँ तो अब आप देखोगे कि तीसरी चीज़ भी उठा के उधर शो कर रहा होगा। ये आ गया, मैंने जो ही क्रिएट पे किया, देखो वकास ISB आगे ABC, जो भी ईमेल में अगर पासवर्ड का करता हूँ वो भी हो जाता है। अब बात ये आती है कि यार ये जोड़ के लिख रहा है, स्पेस क्यों नहीं दे रहा, ठीक है ना। अब स्पेस के लिए मैं मतलब यहाँ पे मैंने लिखा वकास, मैंने यहाँ पे ऐसे करके स्पेस दे दी, 2 बार मैंने स्पेस दी, ठीक है ना। मैंने क्रिएट अकाउंट किया तो देखो यहाँ पे स्पेस आ गई, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे ISB के बाद स्पेस देता हूँ, एक बार चलो मैंने दे दी। अब मैंने अगर किया तो उसने यहाँ पे भी स्पेस दे दी। लेकिन एक फंक्शन आप अक्सर देखोगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मैंने जहाँ पे भी टेक्स्ट गेट की हुई है मैंने लिखा हुआ है ये पीछे वेरिएबल का नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, ट्रिम ये लस लिखा हुआ है। ट्रिम क्या होता है? ट्रिम ये होता है कि अगर आपने अपनी टेक्स्ट के स्टार्ट में या एंड में स्पेस डाली हुई है तो वो उसको रिमूव कर दे। क्यों रिमूव कर दे? क्योंकि देखो
ये तो मैं इसी जगह पे शो कर रहा हूँ तो इसलिए वो नेम शो हो रहा है ना। वैसे मुझे बताओ कि यहाँ पे मैंने वकास लिखा और उसके आगे मैंने 10 बार स्पेसेस डाल दी, क्या इन 10 स्पेसेस का कोई मकसद है एंड पे? कोई मकसद नहीं है। या मैंने स्टार्टिंग में डाल दी, कोई मकसद नहीं है। दरमियान में तो चलो मैं डालूं तो कोई ना कोई उसका होगा कि उसके आगे भी टेक्स्ट है पीछे भी टेक्स्ट है। इस चीज को खत्म करने के लिए, जो बिल्कुल अननाउन सी चीज होती है, इसको खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिम कलर्स। अभी देखो, अभी मैंने आपके सामने एक स्पेस डाली थी ना, तो उसने रिजल्ट में ऊपर देखो वकास स्पेस ये कर दिया था। मैं अभी अप्लाई चेंजेस करता हूँ। ये तो जस्ट हम टेस्ट के लिए कर रहे हैं ना, रियल टाइम डाटा में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। ये मैंने किया, अप्लाई चेंजेस की, तो देखो स्पेस तो मैंने कितनी डाली हुई है, ये मैं 5-7 और डाल देता हूँ। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने वकास और इस्लामाबाद को जोड़ के लिखा हुआ है। जबकि इस इस्लामाबाद के दरमियान और ईमेल के दरमियान उसने स्पेस डाली हुई है, क्योंकि हमारे पास ये एक स्पेस है। मैं अगर 2 देता हूँ, 3 देता हूँ, 4 देता हूँ, 5 देता हूँ, जितनी भी स्पेसेस देता हूँ, मैं जब यहाँ पे आके क्लिक करूंगा तो देखो उतनी ही स्पेसेस उसने यहाँ पे शो की। ये आपका ट्रिम, लेकिन ट्रिम हम लाजमी यूज करते हैं क्योंकि ताकि गैर जरूरी जो है हमारी जो भी स्पेसेस हैं स्टार्टिंग में या एंड में वो खत्म हो जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो खत्म हो गई तो यहाँ पे हम स्पेसेस कैसे लाएंगे? याद रखो, एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, मैं इन सब वेरिएबल्स को खत्म कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं इधर जो भी लिखूँ, ये आखिरी चीज है, ये अगर आपको समझ आ गई तो समझो आपका ये वाला टेक्स्ट वाला काम आज क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे जो भी डाटा लिखूँ तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज शो होना चाहिए, कोई कोई भी एक मैसेज। चाहे मैं तो डाटा लिखूँ या ना लिखूँ, इसको छोड़ दो, मुझे एक मैसेज शो होना चाहिए। कौन सा मैसेज? कि चलो जी बटन इज क्लिक्ड। पहले तो हमें पॉपअप मैसेज शो होता था ना, अब वो वाला मैं कह रहा हूँ। आप यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट दे सकते हो, ठीक है ना। स्पेसिफिक टेक्स्ट मतलब कि क्या होती है कि ये आपने सेट टेक्स्ट लिखा, तो आपने अब तो अभी तक तो ऐसे वेरिएबल का नाम लिखा था, अब आपने अपनी टेक्स्ट लिखनी है कि बटन इज क्लिक्ड। तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ बटन इज क्लिक्ड, लेकिन इसको कोई पता नहीं ये बटन इज क्लिक्ड किस बला का नाम है। देखो उसने एरर दे दिया। इस तरह की टेक्स्ट हमेशा लिखी जाती है डबल कोटेशन मार्क के अंदर। ये मैंने डबल कोटेशन मार्क्स डाला, इसके अंदर मैंने लिखा बटन इज क्लिक्ड, ठीक है, ये मैंने लिखा। मैंने अब अप्लाई चेंजेस की, अब आप फील्ड के अंदर जो मर्जी है लिखो, वो बार बार आपको यही शो करेगा कि बटन इज क्लिक्ड। पहले तो ये था ना, मैं एडिट फील्ड के अंदर जो भी लिखता था वो वाली टेक्स्ट शो कराता था। अब देखो ये वकास लिखा हुआ है, मैंने क्लिक किया, इसने कहा जी बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। मैं चलो यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि माई नेम इज वकास, ठीक है। मैंने अप्लाई चेंजेस की। अब यहाँ पे आके आप देखते हो कि जो ही हमने इसको अप्लाई चेंजेस किया, तो मैं इधर अब जो मर्जी है नाम लिखूँ, ये वाली टेक्स्ट शो करेगा। ये देखो फिलहाल चलो इधर वकास लिखा हुआ इसलिए शो कर दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अहमद, ये लिख दिया। मैंने जो ही बटन पे क्लिक किया, इसने फिर भी वही माई नेम इज वकास ही शो कर रहा है, क्योंकि वो स्टैटिक टेक्स्ट है। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि यार ऐसे आना चाहिए कि माई नेम इज, बाकी जो भी इस फील्ड में नाम हो वो उधर आना चाहिए, उसके लिए आप यहाँ पे ये आपने स्टैटिक टेक्स्ट लिखी, डबल कोटेशन मार के बाहर आए, जो मैंने पहले आपको बताया आप लगाओगे प्लस, यहाँ पे आप लगाओगे नेम या जो भी फील्ड आपने इसके साथ मर्ज करना है वो, ये लिखा, ठीक है। अब अप्लाई चेंजेस करो। अप्लाई चेंजेस करने के बाद अब आप देखोगे कि जो मैं इधर टेक्स्ट लिखूंगा वही वाली टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रही होगी, लेकिन ये पीछे वाली टेक्स्ट हमारी स्टैटिक होगी। ये देखो, माई नेम इज अहमद, माई नेम इज अली। अब जो भी यहाँ पे लिखो वो वही टेक्स्ट शो कर, अगर आपने साथ में ये ऐड करना है कि एंड माई सिटी नेम इज फ्लां, तो यहाँ पे आप दोबारा प्लस डालो। अगर स्टैटिक टेक्स्ट लिखनी है तो फिर डेफिनेटली ये बात है कि आप यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क फिर डालोगे, पहले ऐसे स्पेस डाल लो, ये सिटी लिख दो, सिटी इज, फिर प्लस, फिर आगे सिटी वाला ये वेरिएबल जो भी आपने डिक्लेयर किया है ये, ऐसे ही जो भी आपने आगे जितनी भी चीज़ें करनी है। तो ये हमारी ये थी कि हमने टेक्स्ट गेट कैसे करनी है और फिर उसको हमने सेट कैसे करना है, ये हमारी चीज़ है। अब आखिरी चीज़ जो हम मैंने बतानी है आज की, वो जस्ट ये है कि अगर फील्ड एम्प्टी है तो उसका एरर कैसे शो करवाना है, बस।
बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका यही होगा कि डाटा हमने गेट कर लिया, अब उस डाटा को हमने डाटाबेस के अंदर कैसे लेके जाना है, ठीक है, ऑनलाइन कैसे सेव होता है, तो वो हमारा काम बच जाएगा। तो ये वाला अभी देखो मैंने लिखा माई नेम इज़ एली सिटी नेम, पहले यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था। अब मैं अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो आप देखोगे कि ये माई नेम इज़ एली, सिटी इज़ ISB, या जो भी मैं इधर नाम लिखता हूँ सिटी का ये लिख दिया। तो ये ठीक है, ये आपका टेक्स्ट गेट करने का तरीका है। पासवर्ड के साथ तो मैंने छेड़खानी नहीं की, अगर उसके साथ भी करना है तो बस यही है। अब इसमें परेशानी होना कि इधर तो डॉट डॉट डले हुए हैं, तो ये सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या टेक्स्ट है। तो देखो डॉट डॉट डले हुए हैं, तो डॉट डॉट सिर्फ जो हैं वो आपके उसके लिए है, क्या नाम है, ये यूज़र को, मतलब कि आप अगर पासवर्ड लिख रहे हो तो जो आपके पास बैठा हुआ है ताकि उसको नज़र ना आए कि ये क्या पासवर्ड है, लेकिन इसको पता होता है कि इसके अंदर क्या पासवर्ड है। देखो मैं अगर इसी को इंसर्ट कर लेता हूँ, माई सिटी के बजाय मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, क्योंकि मोबाइल को तो पता होता है कि आपका पासवर्ड क्या है। ये आ गया, तो देखो 1 2 3 4, मैं आगे चलो 5 5 5 ये लिख देता हूँ। तो अब देखो मैंने जो ही यहाँ पे क्लिक किया ये आपका पासवर्ड शो हो रहा है। तो ये आपकी सारी चीज़ें हैं। अब आखिरी चीज़ जो मैंने आज आपकी बतानी है कि देखो फिलहाल अगर यहाँ पे हमारा कोई फील्ड एम्प्टी है, मैं चाहता हूँ कि सारे फील्ड्स पहले वो चेक करे कि कोई एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो एरर दे। देखो मैंने ये किया, मैंने ये नेम वाला फील्ड एम्प्टी छोड़ दिया। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसने क्या कहा कि माई नेम इज़, आगे खाली जगह, ठीक है, एम्प्टी स्पेस है, सिटी इज़ फलां। हालांकि यहाँ पे तो मैंने नेम ही नहीं लिखा। मैं चाहता हूँ कि ये उस वक्त एग्जीक्यूट हो जब इसके अंदर कोई ना कोई डाटा हो, ठीक है, बगैर डाटा के ये ना हो, एग्जीक्यूट ही ना हो। तो उसके लिए आप उसको कहते होते हो, मैंने ये प्रोजेक्ट में भी ये चीज़ है की हुई है कि मैंने जैसे लिखा कि चेकिंग एम्प्टी फील्ड या जो भी ये कमेंट है, चलो उसके लिए सिर्फ एक चीज़ आपने लिखनी है, कोई बड़ी बात कोई नहीं है। वो क्या है, इफ़ कंडीशन लगानी है। देखो कंडीशन अब क्या है, मैंने कल भी एक एग्जांपल दी थी पिछली क्लास में कि मैं अगर कहता हूँ कि फ़लाँ जगह पे जाओ, ठीक है, उसमें फ़लाँ जगह होगी, उसमें उसके फ़लाँ बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग में फ़लाँ शॉप होगी, उसमें ये काम करो, ठीक है। लेकिन मैं अगर कंडीशन दे देता हूँ कि आप मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि आप जो है इस्लामाबाद F7 मरकज़ में जाओ, वहाँ पे फ़लाँ बिल्डिंग होगी, उसमें उसके अंदर एक दुकान होगी, अगर वो दुकान ओपन है तो उससे वो चीज़ लेके आओ। एक चीज़ है, अगर वो उसके पास अवेलेबल है तो ले आओ, अगर वो दुकान ओपन नहीं या वो चीज़ ओपन नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो फ़लाँ पे चले जाओ या फिर तुम वापस आ जाओ। ये अब कंडीशन है ना कि अगर वो ओपन है तो ये काम करो, और अगर नहीं है तो तुम वो काम कर लो। ये वही चीज़ यहाँ पे लॉजिक यूज़ होता है, और सबसे ज़्यादा आपका इस्तेमाल इस इफ़ एल्स स्टेटमेंट का होता है पूरी प्रोग्रामिंग के अंदर, याद रखना। क्योंकि जितनी भी आपकी कंडीशंस होती हैं 99%, अगर नहीं तो 90% वो सिर्फ इफ़ और एल्स पे चलती हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा इफ़ के बाद ये दो ब्रैकेट्स आप डालते हो, इसके अंदर अब आपने कंडीशन लिखनी है कि आप चाहते क्या हो। मैं चाहता हूँ कि इफ़ नेम डॉट इज़ एम्प्टी, देखो मैंने इज़ लिखा, इसने खुद ब खुद दे दिया। यानी कि मैंने से कहा कि ये जो वेरिएबल है नेम वाला, अगर ये एम्प्टी है, ठीक है, तो फिर तुम क्या करो, यहाँ पे एक मैंने करली ब्रैकेट लगाई ऐसे करके। अब मैंने से कहा कि अगर ये एम्प्टी है तो जो मैंने अब कार्रवाई करनी है वो मैंने इस ब्रैकेट के अंदर करनी है, ठीक है ना। और अगर जो भी काम करना है, मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई इफ नेम इज एम्प्टी, मैं कहता हूँ कि वो जो ऊपर हमारी सेट टेक्स्ट व्यू था ना वहाँ पे एरर शो करो। तो मैं कहता हूँ एरर, क्या नाम है उसका, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है, डबल कोटेशन वार के अंदर मैं लिखता हूँ प्लीज एंटर नेम फर्स्ट, बस इतनी सी बात है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये एल्स, मैंने कहा कि अगर एम्प्टी है तो ये मैसेज शो करा दो, और अगर ये एम्प्टी नहीं तो फिर क्या करो, फिर इस टेक्स्ट व्यू के अंदर आप शो कराओ माई नेम इज, ये मैं बाकी हटा देता हूँ, वही पुराना काम, प्लस नेम, ठीक है ना, ये आ गया। तो अब देखो ये कंडीशन लगी हुई है। अब मैं जो ही अप्लाई चेंजेस करूंगा ये सबसे पहले तो चेक करेगा कि बाकियों फील्ड को नहीं चेक करेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी नेम का दिया है, सिर्फ नेम का। अगर नेम का फील्ड एम्प्टी होगा तो ये एरर देगा, अगर बाकी नेम का फील्ड एम्प्टी नहीं है, बाकी सारे एम्प्टी हैं, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है ना, ये लॉजिक याद रखिएगा। मैं यहाँ पे आया, देखो नेम का, मैं नेम के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, मैंने क्लिक किया, इसने कहा कि भाई प्लीज एंटर नेम फर्स्ट। ठीक है, ये एक एरर है, मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया ऐसे ही, ये लिख दिया। अब सिंगल वर्ड है ये, बस इतना सा लिख दिया, इसने देखा कि कोई नेम वाला फील्ड एम्प्टी, हालांकि ये नेम तो है ही नहीं ना, ये तो एक एक लफ्ज़ का कौन सा नेम होता है, कोई नेम नहीं होता, मिनिमम 3 लेटर्स का नेम होता है। तो ये देखो आपके पास उसने बस एग्जीक्यूट कर दिया, ये आ गया। अब मैं इसमें मतलब आप बहुत सारी कंडीशंस करवा सकते हो, आप इसकी पूरी डाटा की वैलिडेशन करवा सकते हो कि पहले तो आप चेक करो कि एम्प्टी तो नहीं है। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है जी एम्प्टी तो नहीं है, अब मैं ये भी चेक करूं कि उसने नेम भी कोई वैलिड लिखा है या नहीं लिखा, मिसाल के तौर पे। तो फिर आप उसकी कोडिंग करोगे, मिसाल की तरफ जस्ट वो एक कर देता हूँ, बाकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। मैं कहता हूँ कि चलो नेम एम्प्टी नहीं है, अगर नेम एम्प्टी है तो ये करो, अगर नेम एम्प्टी नहीं है तो अब तुम क्या काम करो, इस एल्स को मैं नीचे ले जाता हूँ। अब तुम करो कि एल्स इफ, ये एल्स इफ लगाओगे आप, ये इसके अंदर अब आप लगा दो नेम डॉट, मतलब ये कि पहले तो हमने चेक किया था नेम इज एम्प्टी, ठीक है। अब ये देखो बाकी की भी आपके नीचे वो दे रहा है कि इसके साथ आपने क्या करना है, और मैं कहता हूँ कि नेम डॉट लेंथ लेस देन 3, ये चीज़ ठीक है। तो मैंने उसे कहा कि भाई अगर इसके कम से कम, यानी कि नेम के मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि 3 कैरेक्टर्स होते हैं, तो मैंने ये लिखा, मैंने उसके लिखता हूँ प्लीज एंटर अ वैलिड नेम, ये एरर। यानी कि यहाँ पे मैंने उसे 2 कंडीशन दे दी नेम के ऊपर, मैंने उसे कहा कि अगर पहले चेक करो कि वो फील्ड एम्प्टी तो नहीं है, अगर वो एम्प्टी है तो ये एरर दो, अगर नहीं एम्प्टी तो अब ये कंडीशन चेक करो कि जो उसने नाम लिखा क्या उसके अंदर जो करेक्टर्स लिखे हैं वो 3 है या 3 से कम है। अगर तो 3 से कम है तो ये एरर शो कराओ, अगर 3 या 3 से ज़्यादा है तो फिर आप ये काम कर दो, टेक्स्ट प्रिंट करा दो। ठीक है, तो ये मैंने अप्लाई चेंजेस की। अप्लाई चेंजेस के बाद अब आप देखोगे कि हमारे पास क्या चीज़ है कि जो भी हमने फंक्शन कर किया, इसकी कोडिंग दी है, या वही काम करेगा एज इट। मैंने देखो पहले ये किया, फील्ड एम्प्टी है, प्लीज़ इंटर नेम फर्स्ट, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है जी ये हो गया, मैं चाहता हूँ कि मैंने नेम लिख दिया एक करेक्टर का, जो ही एक का लिखा मैंने क्लिक किया, ये कह रहा है कि प्लीज़ इंटर अ वैलिड नेम। मैंने कहा अच्छा चलो 2 का लिख देता हूँ, मैंने 2 का लिखा, मैंने फिर क्लिक किया, इसने कहा प्लीज़ एंटर अ वैलिड नेम, मैंने 3 लिख दिए। अब ये नाम ये भी वैलिड कोई नहीं है वैसे, तो यूं ही लिखा, इसने कहा माई नेम इज़ ए। इससे आगे भी हम मजीद इस पे बहुत सारी कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर मैं जस्ट फॉर एग्जांपल, अब देखो ना ये नेम कर रहा है, मैं सिर्फ 1 2 3 लिख देता हूँ, अब ये 1 2 3 कोई नेम है, 1 2 3 तो नेम होता ही कोई नहीं है। तो ये जस्ट ये चेक कर रहा है कि पहले चेक कर रहा है कि इसके अंदर फील्ड के अंदर डाटा है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो एरर देगा कि भाई डाटा एंटर करो, अगर है तो आप यहाँ पे ऐसे ही इसको धोखा देने के लिए लिख देते हो, जैसे अब देखो करेक्टर सिर्फ देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा इसके अंदर है क्या। मैं 2 3 लिख देता हूँ, अब 3 हो गए, ये भी कोई वैलिड नेम तो है नहीं, ये लिखा, तो ये इसने एग्जीक्यूट करा दिया। अगर इसको भी चेक करना है तो हम इसकी भी अलग कंडीशन लगाएंगे, हम यहाँ पे एक और कंडीशन लिखेंगे कि भाई अब यहाँ पे इसको आप बोलते होते हो, मेरा नाम ही इसका जहन से उतर गया, रिजिक्स, ठीक है। ये आप लॉजिकल रिजिक्स अगर गूगल पे सर्च करो तो आपको बहुत सारी बनी बनाई मिल जाएंगी, कभी भी ये याद ना रख, इसमें नहीं रहिएगा कि हमें सारा कोड खुद से करना पड़ेगा, आपको गूगल से बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। अब ये रिजिक्स कैसे सर्च होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे लिखो हाउ, नहीं रिजिक्स फॉर, वैसे मुझे रिजिक्स पता है लेकिन आपके लिए जस्ट बता रहा हूँ, चेक नेम, चेक वैलिड नेम, बस इतना लिखो। तो आपको वो लिखा लिखा है कोड देगा, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे डाल देना है, वो उसके हिसाब से चेक कर लेगा, ठीक है ना। फर्स्ट एंड देखो ना, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर फला 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 पता नहीं क्या क्या, तो इसके अंदर आपको ये स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे आपको एंड्रॉयड की तकरीबन तकरीबन अगर आपको सही सर्च करना आता है तो आपको 99% या 90% आपको हेल्प मिल जाती है। देता वो रिलेटेड डाटा है, ज़रूरी नहीं कि एज ए 100% वही वाला दे दे जो आपको चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन कभी कभी एग्जैक्ट वो मिल भी जाता है। तो देखो ये आप उसने यहाँ पे आके ये आपको रिजेक्ट दी हुई है, ये जस्ट आपको देखो ना कोड, इन्होंने बहुत से लोगों ने यहाँ पे नीचे ये भी एक कोड दिया हुआ है, उसने कहा ये लगा लो, या किसी ने कहा भाई वो नहीं तो ये वाली रिजेक्ट्स लगा लो, ठीक है। ये एक है हमारे पास है,
तो आप इनको सिर्फ जो है इसको जस्ट लाइन को कॉपी करो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वही फिर बात स्ट्रिंग, इसको जो मर्जी नाम दे दो, मैंने लिख दिया रिजिक्स इक्वल, ये डाल दिया। ठीक है, जो हमने टेक्स्ट कॉपी की वो हमने वहाँ से उठाई और यहाँ पे डाल दी, सेमी कॉलन डाला, ये ऐसे करके। अब ये रिजिक्स आपकी आती है डबल कोटेशन मार्क के अंदर, ठीक है, ये भी याद रखना। तो आपने यहाँ पे डाली ऐसे करके। तो अब आप इसकी कंडीशन नीचे लगाते होते हो कि अगर ये हमारे पास वैलिड है, इसको हटा दो, ये जो चीज़ आप, तो इसकी आप जो भी आगे आपने करना है आप इसके साथ आप छेड़खानी करोगे। ठीक है, मैं इसके नहीं कह रहा, बात लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें भी हमने बहुत सारा काम करना है। तो ये आपके पास डाटा वैलिड करने के लिए आप इसके लिए चलते हैं। वैसे रिजिक्स आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो, रिजिक्स बनाने का तरीका आना चाहिए। ये एक आपकी अपनी एक वेबसाइट भी होती है इसकी अपनी रिजिक्स की, आप मुझे नाम भूल गया, उसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी की रिजिक्स बना सकते हो। वो साथ साथ उसका प्रीव्यू दे रही होती है कि इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। लेकिन नहीं, इससे इतने एडवांस काम पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। तो आपको हर चीज़ इसमें वैलिड है, मिल सकती है अगर आप करना चाहो तो। अब बात वही हमारी जो आखिरी चीज़ रहेगी इसमें कि हमने वैलिड सिर्फ अभी तक किया नेम का। मैं चाहता हूँ कि सिटी का भी हो, ईमेल का भी हो, पासवर्ड का भी हो, क्योंकि अभी तो देखो ना वो एग्जीक्यूट सिर्फ इनको देख के कर रहा है, बाकी नीचे तो वो आ ही नहीं रहा, नीचे वाले तो हमारे सारे फील्ड एम्प्टी हैं। तो मैं कहता हूँ चलो भाई अगर ये दो चीज़ें ठीक हैं तो आप अगला काम करो, मैं इसी को ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे फिर लिख लूँगा ये काम, फिर लिख लूँगा ये काम, फिर लिख लूँगा ये काम, बस चार ही हैं हमारे। तो इनके पीछे मैं लिख लूँगा एल्स इफ़, सिर्फ इफ़ लिख लो तब भी चल जाएगा, लेकिन उसकी वर्किंग ज़रा और होती है। तो इसके पीछे मैं लिख देता हूँ एल्स इफ, यानी कि सबसे आखिर पे जब आपकी सारी कंडीशंस पूरी हो जाए ना, तो एंड पे आपने लिखना होता है कि एल्स ये काम कर दो। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे लिखा कि भाई मेरा नेम अगर एम्प्टी है तो ये एरर दो, अगर नेम की लेंथ कम है तो ये एरर दो। अब अगला चीज़ कि अगर सिटी भी हमारे पास एम्प्टी है, यानी कि सिर्फ आपने वेरिएबल का नाम चेंज करना है, सिटी भी एम्प्टी है तो ये लिखो, यहाँ पे आप क्या लिखो, प्लीज़ इंटर सिटी नेम। अगर मैं कहता हूँ कि जी हमारे पास एम्प्टी है ईमेल, तो ये लिख लो ईमेल हमारे पास, तो ये हमारे पास इधर लिख लो कि ईमेल। अब ईमेल की भी वैलिडेशन होती है, उसके लिए भी एक रिजेक्स होती है। ठीक है, वो भी रिजेक्स अगर आप वहाँ पे गूगल में सर्च करो तो आपको मिल जाएगी, जस्ट इतना लिखना है रिजेक्स फॉर ईमेल वैलिडेशन। तो आपको लेकिन बार बार कह रहा हूँ उस पंगे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पासवर्ड के लिए है, तो यहाँ पे आप लिख लो पासवर्ड बस। अब अप्लाई चेंजेस करो, तो अप्लाई चेंजेस के बाद आप देखोगे कि अभी तो फ़िलहाल तो वो जस्ट इसको चेक कर रहा है ऊपर वाले को कि ईमेल नेम के अंदर कोई डाटा है या नहीं, अगर है तो 3 से कम तो नहीं है। ठीक है ना, तो अब हमने ये कंडीशन लगा दी सबकी। तो अब ये जब अप्लाई चेंजेस होगी तो आप देखोगे कि वो सारे चेक करेगा, पहले चेक करेगा नेम, फिर चेक करेगा सिटी, फिर चेक करेगा, यानी कि जिस तरतीब से आपने इधर कंडीशन दी हुई है ना, ये वाली जिस सीक्वेंस से, इसी सीक्वेंस से वो चेक करेगा। अगर आप ये पासवर्ड वाला दूसरे नंबर पे लिख देते हैं तो वो क्या करेगा, वो पहले नंबर पे नेम चेक करेगा, दूसरे पे ये कंडीशन, तीसरे पे जाके पासवर्ड चेक करेगा, चौथे पे सिटी जाके करेगा। ठीक है, तो ये मैंने क्रिएट अकाउंट किया। अब देखो मैंने ऐसे किया, एम्प्टी है, क्लिक किया तो इसने कहा कि भाई प्लीज़ इंटर नेम फर्स्ट। मैंने कहा अच्छा जी, चलो मैं नेम लिख देता हूँ। ये मैंने कोई ऐसे ही नेम लिख दिया, 2 या 4 या लफ्ज़ों का। अब मैंने अगला काम किया ऐसे, तो वो अब कह रहे हैं कि भाई प्लीज़ इंटर फर्स्ट एंड सिटी नेम, कि सिटी नेम भी लिखो। मैंने ये सिटी नेम लिख दिया, बेशक एक लफ्ज़ का लिख दूँ, कौन सा, मैंने इस पर कंडीशन लगाई हुई है। तो अब मैं जो ही यहाँ पे आता हूँ, मैंने फिर क्लिक किया, इसने कहा कि भाई आप ईमेल भी लिखो। तो मैंने ये ईमेल लिख दिया, ये भी ईमेल कोई वैलिड कोई नहीं है। ठीक है, जस्ट वो फील्ड को चेक कर रहा है कि फील्ड तो एम्प्टी नहीं है। मैंने क्लिक किया, अब वो कह रहा है कि भाई पासवर्ड भी लिखो। मैं कहता हूँ अच्छा जी चलो पासवर्ड भी लिख लेते हैं, ये मेरा पासवर्ड आ गया। तो अब मेरी सारी कंडीशन जो हैं वो पूरी हो गई। अब उसने रिजल्ट शो कर दिया। ये आपका होता है डाटा गेट करने का तरीका। आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे भी आप करोगे, डेटाबेस के अंदर अगर आपने डाटा लेके जाना है तो आपने सबसे पहले यही काम करना है। ठीक है ना, आपने यही काम करना, आपने चेक करना है कि भाई इसके अंदर आपका, देखो मैं अगर एक प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन करूँ कोई भी कोडिंग वाला, तो आप उसमें देख लोगे कि आपकी यही कंडीशंस उसमें अप्लाई हुई हैं।
पहले हमने चेक किया, डाटा गेट किया, डाटा गेट करने के बाद हमने मुख्तलिफ कंडीशंस लगाई। कंडीशंस क्या लगाई, चेक किया कि कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं है। जब फील्ड चेक हो गई उसके बाद मैंने कहा चलो जी अब ये कार्रवाई कर दो। अब यहाँ पे देखो मैंने टेक्स्ट व्यू में एरर शो नहीं कराया, मैंने सेट एरर का लफ्ज़ लिखा है। ठीक है, सेट एरर का फ़ायदा क्या होता है, सेट एरर का फ़ायदा ये होता है कि देखो अभी ये यहाँ पे शो कर रहा है ना एरर, मैं अगर यहाँ पे एडिट टेक्स्ट की बजाय सेट एरर लिख देता हूँ, बाकी सारा सेम है, जस्ट ये टेक्स्ट व्यू को हटा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये टेक्स्ट व्यू डॉट सेट एरर। ठीक है, सेट एरर। अब ये टेक्स्ट व्यू पे एरर शो नहीं होता, ये आपका जिस फील्ड का है, यानी कि नेम का अगर है तो नेम के ऊपर ही होना चाहिए, किसी पे भी आप कर सकते हो, किसी पे भी, लेकिन आप उसी पे करो जिसका है। अब देखो मैं जो ही अप्लाई चेंजेस करूंगा तो आप इसकी चीज़ एक ज़रा गौर कीजिएगा कि वो एरर यहाँ पे शो करवाने की बजाय यहाँ पे शो करवाएगा इसी फील्ड के अंदर, कि भाई आपने ये काम गलत किया है। और यही प्रॉपर तरीका होता है असल में। वो तो टेक्स्ट व्यू मैंने जस्ट ये देखो मैंने इस फील्ड को किया एम्प्टी, ठीक है ना, एम्प्टी होने के बाद मैं जो ही बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये रेड कलर का आ गया हमारे पास एरर कि प्लीज़ इंटर नेम फर्स्ट, और ये प्रॉपर तरीका है। ठीक है, तो ये आप सबके साथ ऐसे ही कर सकते हो, ये नीचे इधर नेम में इधर भी जो टेक्स्ट व्यू है उसी के साथ। अगर कोई फ़र्ज़ करो मैं नेम को चेक कर रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडेड सिटी, ये लो, आप देखो क्या होगा, चेक वो नेम को कर रहा है, एरर वो सिटी पे शो करवाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको मैं ज़रा बैक करता हूँ, मेरा नेम एम्प्टी है, वो देखो कह रहा है भाई, इसके ऊपर मैं माउस लेकर आता हूँ तो कह रहा है प्लीज़ एंटर नेम फास्ट। चलो हो सकता है यहाँ का एरर हो, मैंने लिख दिया ये सिटी नेम लिख दिया, मैंने क्लिक किया, वो फिर वही बात कह रहा है कि प्लीज़ एंटर नेम फास्ट। ठीक है ना, तो ये एरर जिस फील्ड का है उसी फील्ड का आपने यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे भी देखो आपका सेम वही काम यूज़ हुआ हुआ है कि पहले हमने बटन की फंक्शनैलिटी चेक की, वही बटन जो भी नाम है उसका डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, फिर हमने ये सारे का सारा देखो डाटा गेट किया, मुख्तलिफ हमने वेरिएबल्स डाले। ठीक है, ये जो पहली लाइन पे डाटा गेट हुआ हुआ है ना, ये आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर से हुआ हुआ है, वो हमने बनाई नहीं है, नेक्स्ट क्लास में वो भी बनाएंगे, रेडियो बटन भी बनाएंगे और चेक बॉक्स भी बनाएंगे, ये तीन चीज़ें आपकी रहती हैं। ये जस्ट बना के उनका डाटा कैसे गेट होता है वो करके, बाकी आपका सब सेम है। तो देखो इसके अंदर मैंने वही कंडीशंस लिखी हैं, अगर आप गौर करो तो मैंने पहले नेम को चेक किया, फिर मैंने कहा कि अगर नेम ठीक है तो आप एड्रेस को चेक करो, वो अगर ठीक है तो फिर फ़ोन को चेक करो, वो भी ठीक है तो ईमेल को चेक करो, पासवर्ड को चेक करो। अब मैंने कहा कि पासवर्ड अगर एम्प्टी नहीं है तो अब ये चेक करो कि पासवर्ड 6 कैरेक्टर से कम तो नहीं है। ठीक है, अगर कम है तो ये एरर शो करा दो। अब मैंने री पासवर्ड यानी कि कंफर्म पासवर्ड को भी मैंने चेक कराया, तो ये आपके पास जब मैंने कहा कि सारा ओके है तो अब मैंने उसे कहा कि भाई जो है ना अकाउंट क्रिएट कर दो। ठीक है, मैं तो अभी टेक्स्ट व्यू पे घूम रहा हूँ ना कि टेक्स्ट का रिजल्ट शो कराओ, तो हम नेक्स्ट क्लास में यही काम करेंगे कि आप रिजल्ट ये अगला काम ये करो। तो ये आपका सारे का सारा आज की क्लास थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास भी आपकी तकरीबन 1 घंटे की हो सकती है, तो मेरे हिसाब से आपकी एक ही क्लास और लगेगी। अगर कवर ना हो सका तो इंशाल्लाह एक क्लास और लगाएंगे, तो उसमें हम ये सारा डाटा कवर कर लेंगे। तो आपकी ये क्लासेस इसके ऊपर बार बार बताना पड़ रहा है कि इसके ऊपर अगर आप प्रैक्टिस सही करोगे, जो कि आप लोग नहीं करते मुझे पूरा यकीन है। ठीक है ना, कोई कोई होता है जो करता है, तो क्योंकि ये जोश 2 ही दिन रहता है, 2-3 दिन जोश रहता है कि बस मैं अब ये कर दूंगी या ये कर दूंगा, उसके बाद बंदा कहता है कि छोड़ो अभी टाइम बहुत है बाद में हम कर लेंगे, तो पता तब चलता है जब वाइवा सर पे आ जाता है। तो इसलिए अगर आपने ये प्रैक्टिस की तो मैं आपको इस बात का जो है ना 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आपने एक हफ्ता इस पर सही टिका के लगा दिया ना तो एक हफ्ते बाद आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं है। जो आपकी फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड तो चलो ज़्यादा जल्दी समझ आ जाती है, बैक एंड में बंदा एवं कंफ्यूज। अब देखो ना वो आपका कोड कितना लंबा हो गया है, जब स्टार्टिंग में हमने एक्टिविटी बनाई थी तो हमारा वो कोड जस्ट 5-6 लाइनों का था, तो अब हमारा कोड देखो फिलहाल इस वक्त जो है ये 77 लाइन्स पे पहुंच चुका है। आप लोग कहाँ पे परेशान होते हो, आप लोग यहाँ पे परेशान होते हो। मसलन अब ये एक आपके पास ओपन है, आपने जो ही इसकी बैक एंड कोडिंग ओपन की ऐसे करके पहले देखा, ओए होए ये तो 212 यानी कि 212 लाइनों का कोड है, ये मुझसे कैसे होगा, ये तो पता ही नहीं है कैसे होगा। अंदर कोई नहीं देखना कि इसके अंदर हो क्या रहा है। अगर आप अंदर देखो गौर करो तो देखो वही सारा काम है जो मैंने आपको पढ़ाया है। ये नीचे वाले दूसरे नए हैं, ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो देखो सारा वही है वो किया। अब ये जो 10-15 लाइनों का कोड लिखा हुआ वही काम है कि फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट किया। ये चलो मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक, तो इसको छोड़ दो।
तो इसके बाद आप ये भी देख लो, ये जो आपका तकरीबन तकरीबन 105 नंबर लाइन से लेके 139 नंबर लाइन तक, यानी कि 34 लाइनों का जो कोड है, ये भी सारा वही है जो हमने अभी किया है। तो बात ये है कि आप कोड न देखा करो, आप ये देखा करो कि उस कोड के अंदर है क्या। आप लोगों का मसला ये है, ठीक है, कि जिन लोगों के साथ मैं, उन्हें पता है, मसला ये होता है कि आप सिर्फ पहले तो ये कि यहाँ से देख के घबरा जाते हो कि इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम कहाँ से करेंगे। तो अगर बात वही है कि मैंने क्या कहा, अगर अब ये साइन अप है ना, ये अपडेट प्रोफाइल को ओपन कर लो, इसके अंदर भी कोडिंग देखो तो आपको 100% सेम कोडिंग मिलेंगी। अगर 100 नहीं तो 90% लाजमी सेम है। देखो वही काम है, सिर्फ नाम चेंज है। उधर बीटीएन मैंने सेव लिखा था, इधर बीटीएन अपडेट है। अंदर वही काम चल रहा है। पहले वेरिएबल गेट करो, वेरिएबल गेट करने के बाद फील्ड एम्प्टी चेक करो, एम्प्टी चेक करने के बाद ये जनाब आपका पासवर्ड और ये डाटा को अपडेट कर दो। वही मेथड का जस्ट मैंने नाम चेंज किया हुआ है। उधर मैंने क्रिएट अकाउंट नाम लिखा है, इधर मैंने अपडेट पासवर्ड या अपडेट डाटा का नाम लिखा है। अंदर सबका सेम सेम कोडिंग होती है। कोई 19-20 का फर्क होता है, 19-20 का। ठीक है। अगर आप दूसरी बात पे आ जाओ कि अगर मैं ऐड कार्स के ऊपर आ जाता हूँ, इसी की कोड देख लो, तो इसके ऊपर और ये रजिस्ट्रेशन वाली कोड 99% सेम है। एक ही काम हुआ है, ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर, नीचे फ्रंट व्यू को बैकएंड के साथ कनेक्ट, मतलब कि इनिशिएट किए हुए हैं। उससे नीचे वही बटन सेव या जो भी है, ये आपका वेरिएबल्स के नाम, ये नीचे चेक हो रहा है कोई एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी होने के बाद मैंने कहा जब कोई भी एम्प्टी नहीं है, चलो जी एक मेथड डिक्लेयर कर दो सेव डाटा के नाम से। ये मेथड्स के नाम चेंज होते रहते हैं, जो मर्जी का नाम लिख दो मेथड का, ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है ना। तो मैंने उसके बाद नीचे जो डाटा से, अगर इसकी कोडिंग आप ऐसे गौर करके देखो ना, तो आपको 99% सेम मिलेगी। तो शार्ट बात ये है कि लाइंस को नहीं देखना, फाइल्स को नहीं देखना, आपने देखना है कि उसके अंदर है क्या। और जब आपने प्रैक्टिस की हुई होगी, तो आप यकीन जानो कि आप ये जो ही फाइल ओपन करोगे, जो भी कोडिंग वाली, तो आपको अगर वो 100% नहीं समझ आती, बैक एंड की बात कर रहा हूँ, फ्रंट एंड तो तकरीबन समझ आ जाती है। अगर बैक एंड की आपको नहीं 100% नहीं समझ आती, तो 90% लाजमी आपको समझ आ जाएगी कि इसके अंदर हो क्या रहा है। और जब आपको सुपरवाइज़र वाइवा के अंदर चेंजेस का बोलता है, तो आपने जब खुद प्रैक्टिस की हुई होगी, तो आपको अंदाज़ा होता है कि मैंने फ़लाँ जगह पे जाके ये चेंजेस करनी है। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप, हम डेवलपर हैं ना, तो हम डेवलपर्स को भी बाज़ दफ़ा 100% कोड कोई नहीं याद होता। ठीक है। ख़ास करके जो मल्टी लैंग्वेज डेवलपर होते हैं, जो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ एंड्रॉयड पे कर रहा है, या सिर्फ PHP पे कर रहा है, सिर्फ C# पे कर रहा है, उसका मसला इतना कोई नहीं होता। होता है, उसका भी होता है। लेकिन जो मल्टी लैंग्वेज पे, आप जैसे मैं हूँ, मैं C# का भी करता हूँ, मैं PHP का भी करता हूँ, मैं ये जावा का भी करता हूँ। ठीक है। मतलब 3-4 लैंग्वेज मैं इकट्ठी लेके चल रहा होता हूँ। तो अब होता क्या है, मेरे जहन में चल रहा होता है, बाद दफ़ा मैं कोडिंग जावा की कर रहा होता हूँ, लेकिन फंक्शन में यहाँ पे PHP के लिख रहा होता हूँ। वो बाद में मुझे पता चलता है, ओहो मैंने तो ये गलत कर दिया। तो बात ये होती है कि ये आपका सिर्फ लैंग्वेज तकरीबन सारी सेम है, 19-20 का इनमें फ़र्क होता है। ये नहीं होता कि अगर आपको जावा आ गई है ना बैक एंड में, तो आपको तकरीबन समझो कि PHP भी आ गई है। जस्ट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर अलग होता है, अंदर सेम होती है। स्ट्रक्चर मतलब कि इसमें अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो आप स्ट्रिंग लिख के आगे इस तरह से करते हो। PHP में अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो पहले एक डॉलर का साइन लगता है, फिर आगे आप वेरिएबल का नाम लिखते हो। ठीक है। jQuery के अंदर अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो उसके सबसे पहले आप VAR लिखते हो, यानी कि वेरिएबल, फिर आगे नाम लिखते हो वेरिएबल का। CSS के अंदर अगर आपने करना है, तो उसके अंदर भी एज लिखते हो और आगे भी हो। तो ये इस तरीके से मतलब वेरिएबल्स के स्ट्रक्चर चेंज होता है, अंदर सारा सेम होता है। तो मैं दूसरी लैंग्वेज में खैर नहीं जाना चाहता। बस यही बात है, इसकी आप प्रैक्टिस करो, तो इंशाल्लाह मैं भी आपकी, मैं कल क्लास ना लूँ, संडे को लूँ। ठीक है। हो सकता है, ये भी नहीं पता, अगर मैं, मुझे टाइम मिला तो मैं मैसेज कर दूंगा कल की क्लास का, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि शायद मैं आपकी कल क्लास ना लूँ। तो अब वैसे कोशिश भी मेरी यही है कि मैं आप लोगों की जल्द से जल्द क्लासेस ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मुझे 2-4 काम भी हैं, वो भी करने, और मैंने कहीं आउट ऑफ सिटी भी जाना है। तो इस वजह से चाह रहा हूँ कि ये ख़त्म हो और आप इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है। बाकी जो भी आपकी मसला है, आप, पहली बात है, जब प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी समझ आ रही होंगी, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपके सामने फिर वो आ जाएंगी। और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मैंने यहाँ पे शायद पढ़ाई ना हो, लेकिन जब आप करने लगोगे वो आपसे ज़ाहिर सी बात है नहीं होगी। आप वीडियो देखोगे, वीडियो में होगी नहीं।
तो आप मुझसे पूछोगे, मैं आपको बता दूंगा, तो एक आपको नई चीज़ पता चल जाएगी कि ये अगर करना है तो ऐसे है। ठीक है, तो बात लंबी हो जाती है। आखिरी बात इसकी यही है, शार्ट ये कह लें कि समरी ये कह लें कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है बड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है, वो कुछ बनाने की ट्राई करता है। अब बनाने की क्या ट्राई करते हैं, जो मैंने वीडियो में बताया हुआ होता है। बस ऐसे वीडियो देखी, 5 सेकंड की वीडियो को किया पास, साथ ही कोडिंग लिखी, वो जब लिख चुके फिर वापस वीडियो पे आया, फिर वीडियो देखी 2 4 5 सेकंड की, 10 सेकंड की, फिर पॉज किया, फिर वही लिखा। एज इट जो मैंने किया होता है वही वो उधर कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारी तैयारी फिट हो गई। थोड़ी देर बाद उनको पता चलता था हमें तो आता ही कुछ नहीं। अब ये बात करने का मकसद ये है कि इस वीडियो आप बेशक देखो, ठीक है, लेकिन वीडियो के ऊपर आप टोटली डिपेंड ना करें। आप ये समझें कि आपने क्लास ले ली, आपको अब सारा आता है, आप खुद से करो। जब खुद से कोई डिज़ाइन बनाने की ट्राई करोगे अपनी अपने हिसाब से, अपने जहन से, फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, तो आप बनाओगे। हो सकता है कहीं पे आके आप फंस जाओ, यहाँ पे आप फंसोगे, आप वीडियो देख लो। अगर वीडियो में आपको नहीं मिलता तो, या वीडियो में हो सकता है क्या पता जो आप ढूंढना चाह रहे हो क्या पता कहाँ पे हो, तो आप क्या करो, आप मुझसे मैसेज करके पूछ लो कि ये मैंने करना है, कैसे होगा। ये इस तरीके से प्रैक्टिस होगी। फिर आप बैकएंड पे आओगे, बैकएंड में जितनी आपको आती है उतनी आप ज़बानी करो। जहाँ पे आप फंसते हो वीडियो देख लो, ठीक है, उधर से आइडिया ले लो कि अच्छा यहाँ पे इन्होंने ये किया तो हमने भी ये ऐसे करना होगा, या मुझसे पूछ लो। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी। वैसे कभी भी नहीं होगी कि वीडियो देखी, साथ ही पॉज किया, उसको जनाब आगे कोड लिखा, फिर वीडियो देखी, फिर किया। ऐसी तैयारी नहीं होती। ऐसे होनी होती तो आपकी 1 साल पहले 2 साल पहले हो चुकी होती। तो ये ऐसे कभी भी नहीं होता। अपने सर पे लें, ये समझें कि हमारा कोई इस वक्त टीचर है ही कोई, जो करना है हमने खुद करना है। ठीक है ना। ये और इंशाल्लाह एक और चीज़ भी ये है कि आपकी एंड्रॉयड के अंदर, पहले भी मैं भी बता चुका हूँ कि आपको हर चीज़ मिल जाती है गूगल के अंदर। अगर यही चीज़ देखो, ठीक है, बात फिर लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बस इसको अब एंड करना चाहता हूँ। अगर यही चीज़ मिसाल तौर पे आपको नहीं पता कि टेक्स्ट कैसे गेट होती है, आप ऐसे गूगल में आते हो, गूगल में आपके आप लिखते हो हाउ टू गेट टेक्स्ट फ्राम, ठीक है, स्पेलिंग चलो ये खुद ही ठीक कर लेगा, एडिट टेक्स्ट इन एंड्रॉयड, ठीक है ना। अब आपने ऐसे लिखा, लिखने के बाद एंटर किया तो आपको यहाँ पे यूट्यूब की वीडियोस भी नज़र आ जाएंगी, और यहाँ पे नीचे आपको वो वेबसाइट भी दे देगा। मैंने आपको क्या कहा था कि स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे सारा तकरीबन डाटा मौजूद है। तो आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, वैसे उसने ये देखो नीचे लिखा हुआ है। तो अब ये भी कोई ऐसा ही बंदा है जिसने फ्रंट एंड तो बना लिया, अब उसको नहीं समझ आ रही कि इसके अंदर से डाटा कैसे कट करना है। तो देखो उसके ये ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे ये आंसर है, तो वो कह रहा है कि भाई ये काम करो, आपका डाटा गेट हो जाएगा। मतलब उसने क्या कहा है, उसने पहले ये कहा कि एक एडिट टेक्स्ट है उसको डिक्लेयर करो, उसके आगे वेरिएबल डिक्लेयर करो, और उसके बाद वही फाइंड व्यू बाई आईडी फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करो। तो नीचे आप ये लिखो तो आपका वो डाटा गेट हो जाएगा। नीचे उसने कार्टलन का भी बताया, कार्टलन में क्या होता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे हैं नीचे, ये देखो आपको मिल रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको गूगल से भी चीज़ें मिल जाती हैं, सिर्फ सर्च करने का तरीका आना चाहिए। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने ये भी देखा है, कई मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आए हैं कि वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। वो इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि एक बंदा था या बंदी थी या मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रही, उससे मैंने ऐसे ही कहा, मतलब क्लासेस ले रहा था तो मैंने कहा आप ऐसे डाटा ले सकते हो, इस तरीके से कर। 2 4 चीज़ें उसने की, ओके हो गया। उसने कहीं खुद प्रैक्टिस की थोड़ी बहुत, ऐसे गूगल से सर्च किया, उसको एग्जैक्ट वही कोड मिल गया। तो उसका मुझे 2 4 5 दिनों बाद जवाब ये आया कि सर जो प्रोजेक्ट है वो अब मैं खुद बनाऊंगा या बनाऊंगी। मैंने कहा वजह, कहते हैं ये अब मुझे सारा कुछ आ गया, तरीकाकार हो गया, सब कुछ ओके है, तो अब मैं कर लूँगी, मुझे बस रास्ता नहीं पता। मैंने कहा ठीक है जी, वेलकम, आप खुद करो। तो बात ये थी कि मुझे पता था इससे कोई नहीं होना। क्यों नहीं होना, क्योंकि इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, और ठीक ठाक प्रैक्टिस चाहिए। अब मैं क्यों इतनी जल्दी से ये डाटा सर्च कर रहा हूँ और मुझे एग्जैक्ट वही रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या लिखूंगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। नए बंदे को नहीं पता होता। हाँ, थोड़ा बहुत लिखता है, भला वह तुक्के से आ जाता है। और ये भी नहीं होता कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको मिल जाती हैं, लेकिन अब जैसे कि आप एक कोई बड़ी चीज़ है, कोई बड़ा काम आप करना चाहते हो, तो वो आपको लिखा लिखाया कोड कभी भी नहीं मिलेगा। उसका आइडिया शायद मिल जाए,
लेकिन पूरा कोड नहीं मिलता जब तक आप खुद उसको अपने हिसाब से चेंज नहीं करते, ठीक है। इसलिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप इस पर परफेक्ट होगे। ये इसके जो है, अब अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, अदरवाइज़ मेरी तरफ से एंड है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसी डाटा को डाटाबेस में सेव करने की ट्राई करेंगे, या 2-4 चीज़ें जो रहती हैं वो करेंगे। अनम आप वीडियो बंद कर दो। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम अगली चीज़ें पढ़ेंगे, जो 2-3 हमारी चीज़ें रह गई हैं। तो